एक दूसरे करने से सारे हाथ
क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। आपको भी भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। भारती भाई, खाना पीना हो गया आपका? खाना हो गया भाई आपका? ये बोतल के इसमें डाल दे इसमें। वो गई उधर बन गया हाँ? सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से
जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। आपको भी भाई। आपका खाना पीना बन गया दीदी? अभी तो बना रही हूँ भाई। बताया नहीं, 7 बजे तो सो के उठे हूँ। फिर 10-15 मिनट तक अरविंद भैया की लाइव में रही, फिर ऑटो क्लिकर लगा दिया दूसरे लाइव की वजह से। मैं किचन में आ गई। आपका हुआ भाई? थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच। इतनी टाइम खिचड़ी बनाने जा रही हूँ, आलू मटर की। मेरा खाना पीना हो गया दीदी। अच्छा भाई, हम भी सो गए ना। आज हस्बैंड की छुट्टी थी ना भारती भाई, ड्यूटी का टेंशन नहीं था। नहीं तो कहाँ सोए होते, तब तो खाना वो ले जाते हैं ना। और ड्यूटी का ऑफ है उनका, इसलिए आराम से बन रहा है। थैंक यू भाई। कुर्सी ले जाओ, अंदर अंदर कुर्सी ले जाओ, बेड के टेबल पे लगा के वहां बैठ पढ़ाई करो, जाओ। हाँ, बोतल एक साइड कर दो रास्ते में से। थैंक यू भाई, थैंक यू। खड़े होने से तो दिक्कत हो रही है ना बेटा। अरे अम्मी, थैंक यू भाई, थैंक यू। श्रेया, ए बाबू, श्रेया, फ्रिज में से हरी मिर्च, टमाटर और हरी धनिया ले जाओ। हरी धनिया, हरा मिर्च और टमाटर फ्रिज में से ले आओ। थैंक यू भाई, थैंक यू। टमाटर एक और लाना बाबू। थैंक यू भाई।
दीदी आपसे एक सवाल पूछे? पूछो भाई, कैसा सवाल? ऐसा पूछना जो बता सके। पूछो भाई, मैं मजाक नहीं आप मजाक कहाँ करते हो मजाक नहीं करते हो भाई, मुझे भी पता है। ये तो मुझे भी पता है, सीरियस पूछते हैं लेकिन आंसर कुछ अलग ही आता है। कहाँ गए भाई? बहुवचन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक संख्या को बहुवचन कहते हैं भैया। आप बताओ, दो या दो से अधिक संख्या को बहुवचन कहते हैं। मुझे पता था मजाक ही करोगे। आपका गलत जवाब है दीदी। जब बहू अपने ससुराल में अपनी सास माँ को खरी खोटी सुनाती है, उसी को बहुवचन अच्छा अच्छा भाई हमको नहीं पता था।
आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे ना पक्का 100 में से 100 लाएंगे। अच्छा बाय। 5 नंबर ज्यादा दे देगा मास्टर साहब। दीदी सही बात कह रहे हो, 100 में से 105 कर देगा। हाँ? या तो कान पकड़ के सीधा ही कर देगा। थैंक यू भाई। एक स्टूडेंट परीक्षा में जाकर अपना पेपर में लिख कर आ गया कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। पेपर के टाइम में ऐसा ही होता है भैया। हम लोग जब बोर्ड का पेपर दे रहे थे ना। बाबा मैं बताऊँ आगे का? मैं बताऊँ क्या? भैंस हमारा बाप है, हमें तुम्हारा मार्क्स देना पाप है। तुम्हें मार्क्स देना पाप है। वो लेके टीचर ने लिख दिया। हाँ ठीक है, टीचर ने लिखा था जो मुझे पता है। तुम कहाँ से देखते हो? ये तो बात में मैंने बताया था। लेके आ, एक और टमाटर लेके आओ। श्रेया ये लेके आ गई छोटा सा। जाओ एक लेके आओ। पेपर में अधिकांश ऐसे देखने को मिलते हैं जो बच्चों को नहीं आते ना, वो मास्टर से बोलते हैं सर हमने तो एडमिशन करा के कमाने चला गया था। कहीं कुछ, कहीं पेपर में कॉपी जो होती थी उसमें पैसे पेस्ट कर देते थे। ऐसी ऐसी की बहुत हरकतें आती थी। थैंक यू भाई। दीदी नाउन किसे कहते हैं? हम बता के क्या करेंगे, आप ही बताओ।
नहुआ की पत्नी को नाम नाम किसे कहते हैं? नहुआ की पत्नी को नाम कहते हैं। अच्छा भाई, मास्टर पक्का आपसे खुश हो जाएगा। और बच्चे, जिन बच्चों को पढ़ाओगे वो बच्चे तो एकदम टैलेंटेड। नहुआ की पत्नी को नाम कहते हैं। बबीता गौतम ऑफिशियल लाइक कर दी हूँ दीदी। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है दीदी आपका, थैंक यू सो मच। कैसी हो आप? कैसी हो आप बताओ। आप कैसी हो बबीता दीदी? क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान। नीला सलाम दीदी भाई की तरफ से। सभी सम्मानित भाई बहन को हमारी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सत्ता दीदी, आपको भी। आपका खाना पीना हो गया है बबीता दीदी। भारती भाई बोल रहे हैं, लो भैया जी आपको भी जय भीम, नमो बुद्धाय बबीता दीदी की तरफ से। मैं ठीक हूँ दीदी। ओके बबीता दीदी, ठीक ही रहना चाहिए। जो जहाँ भी रहे सब स्वतंत्र रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हमारी दीदी के लाइव में आपका स्वागत है बबीता दीदी। भारती भाई बोल रहे हैं, भैया नहीं भाई बबीता दीदी। थैंक यू भाई, थैंक यू बबीता दीदी। दीदी और लो भाई, आप लोग आ जाओ, खाना खा लो। हम खाना खा रहे हैं। थैंक यू सो मच दीदी, पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी बना रहे हैं दीदी अभी। नहीं तो आप मुझे दोबारा भैया बोली तो मैं आपकी ननद तक पहुंच अच्छा अच्छा भारती भाई, भैया बोलने को इतने बड़ा दंड। मुझे पहचाना आपने? दीपक पाटीदार, जय भीम, नमो बुद्धाय भैया, स्वागत है आपका। पहचाना तो नहीं भैया, बट मैं इतना जानती हूँ कि आप मुझे ज्वाइन किए हैं शर्ला दीदी के लाइव से। बट सॉरी, इस आरडी को हम पहचान नहीं पाते हैं। बता दो भैया एक बार दीपक भैया, मैं आकर खाना खा लूंगा और मेरा हिस्सा मेरी दीदी बना रही हैं। उस खाना का क्या होगा बबीता दीदी? थैंक यू सो मच भारती भाई। भारती भाई, हमारे नंद का शादी हो चुका है, बबीता दीदी बोल रही हैं। सभी मेरी बहनें का नंद का शादी हो गया है। आप ही छोटे हो ना भाई। मैं आपका अज्जू भाई हूँ। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, स्वागत है आपका। कैसे हो भैया बताओ, मैं पहचान गई अब आपको। कैसे हो भैया? मुझे लगता है कि मुझे पूरा जीवन कुआं ऐसी बात नहीं है भारती भाई, हम लोग किस काम के हैं, ऐसे थोड़ी भाई को रहने देंगे।
मतलब आप जब बोलो तब हम लोग आपकी अच्छी लड़की से शादी करा देंगे भाई, ऐसी काहे बोल रहे हो। हम भी लोग सोचते हैं कि हमारी भाभियां आए जल्दी से। हम अच्छे हैं, खाना पीना हो गया है। अच्छा भैया, आपका खाना पीना हो गया? और फैमिली में सब लोग कैसे हैं? हम तो अभी बना रहे हैं भैया। अज्जू भैया, हम आपको बहुत अच्छे से पहचान गए। बबीता दीदी, कृपया आप जाकर पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद बात किया जाएगा। दीदी बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल राइट बोले हो। फैमिली में सब लोग अच्छे हैं। ओके भैया, अच्छा ही रहना चाहिए। और बताओ भैया जी। थैंक यू भारती भाई। हम डॉक्टर हैं। ओके भैया, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। शर्ला दीदी के भाई, थैंक यू भैया, थैंक यू। पता है हमें, हमने रात में भी आपको लाइव में देखा था शर्ला दीदी के, लेकिन वहां आप दूसरे आरडी से थे। जय भीम, नमो। और कोई सवाल पूछे दीदी? पूछो भाई, आंसर भी आप ही बताओगे। जय भीम, नमो बुद्धा। जय भीम, नमो बुद्धा। सोनू भैया, सबसे पहले तो सॉरी, सॉरी सोनू भैया। बक्ता दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी दीदी को लाइव में आने के लिए। थैंक यू। हम दूसरी आरडी से लाइक करते हैं। ओके भैया, थैंक्स भैया। दीपक भैया, खाना पीना हुआ कि नहीं अभी आपका दीदी? अच्छा अंजू सिस्टर, कैसी हो आप दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर, आप बताओ आप कैसी हो बहन? स्वागत है। खाना पीना हुआ कि नहीं अभी आपका दीदी? खाना बना रहे, तब मैं नहीं पूछूंगा। नहीं भाई, ऐसा मत करो, थोड़ा हंसा रहे हो, बोल रहे हो नहीं पूछूंगा। बूढ़ी बाबा पगली आ बूढ़ी जय भीम सोनू भैया, बोल दो, सॉरी बोल दिया आपसे, कुछ बोल नहीं रहे हो। भीम, नमो बुधा, नीला सलाम बड़े भाई। अब मैं जा रहा हूँ दीदी। क्यों जा रहे हो भाई? पागल भाई। क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम सोनू भैया। सोनू भैया देखो बोल नहीं रहे हैं। जय भीम, जय भीम सोनू भैया। क्यों भाई रुको, आप कैसे हैं सोनू भैया? कैसे हो भाई आप? अच्छा सुन नहीं रहे हो? आपका खाना पीना हो गया सोनू भैया? क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम पूजा बहन। जय भीम, नमो बुद्धा, नीला सलाम सोनू भाई। सोनू भैया भी बोल रहे हैं जय भीम। भारती भाई, आप कैसी हो पूजा बहन? कैसे हो सोनू भैया जी आप? मैं ठीक हूँ। ओके, सॉरी सोनू भैया, मैं आज सो गई थी। मैं 7 बजे सो के उठी हूँ। और आंटी जी और बकलोलिया कैसी है? कौन बकलोलिया? कौन बकलोलिया भाई? अभी अभी मेरे भैया आए हैं। अच्छा सिस्टर, थोड़ी सी मिठाई उठाई इधर भी शेयर करो। खाना पीना हो गया पूजा बहन? जय भीम सोनू भैया, जय भीम।
पूजा सिस्टर अकेले मिठाई नहीं खाना, इधर भी शेयर करना बहन। अभी नहीं भाई, खाना पीना हुआ, फिर आएगी या नहीं पूजा बहन? दूसरी आईडी से हमें सब्सक्राइब कर लिया है दीदी, हमको भी ज्वाइन कर लेना, लाइक कर दिया। बिल्कुल ज्वाइन कर देंगे भैया। अब देख भैया, शायद मैं इस आईडी से आपसे जुड़ी भी हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको पहचान गई थी जब आपने बताया मैं अज्जू भाई बोल रहा हूँ। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कब तक चलेगा दीदी लाइव आपका? मैं 8 बजे चालू करी हूँ सिस्टर, अभी तो खाना बना रही हूँ, 1-1.5 घंटा तक किचन में लगेगा। मैं खा लिया हूँ, मैं खाने में पीछे, पीने में पूछे नहीं हटते। अच्छा, पीछे खाने पीने में पीछे नहीं हटते। आपकी बात है भाई, अच्छी बात है भाई। जब समय मिले तब आ जाना। अब मैं जा रही हूँ दीदी। ओके ओके सिस्टर, ओके जाओ बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आप आई। काम कर लो पूजा सिस्टर, कोई बात नहीं है, भारती भाई तो हमारे यहीं रहते हैं। आपने बताया नहीं, आप कहाँ से हो? मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ भैया, जो भैया। मैं यूपी से हूँ, यूपी जिला आजमगढ़। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। हमारा अभिषेक बच्चन एक भाई फौजी में था, वो शहीद हो गया। कब भैया? बहुत दुख की बात है। अज्जू भैया बताओ कब ऐसा हुआ है? दस बजे तक से कम थोड़ी ना चलेगा लाइव। हाँ भाई, जब तक मैं जग रही हूँ तब तक चला आऊंगी। अभी तो किचन में जस्ट आई, आपने देखा ही, आपके सामने सब्जी वब्जी फ्राई कर रही हूँ। बनाने जा रही थी खिचड़ी, लेकिन नहीं बनाऊंगी, सब्जी रोटी बनाऊंगी। बहुत बीत गई बात, दीपावली के दिन की बात है सिस्टर। इसी दीपावली की जो बीती अभी भाई। मैं यहीं ना रहूं तो आपको छोड़कर कहाँ चले जाऊं दीदी, और यदि मैं चला भी जाऊंगा तो रह पाऊंगा दीदी। थैंक यू सो मच भारती भाई, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ आप यहीं होते हो, और मुझे भी आपके रहने से हिम्मत साहस मिलती है। यस सिस्टर, बहुत दुख की बात है भैया। प्रार्थना करेंगे वो जहाँ भी रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले, वो अच्छे जगह ही रहें। हम लोगों की जिंदगी में क्या है भैया, मुझे तो लगता है कि पहले तो मैं अपने हैं आप को ऐसे सोचती, लेकिन अब मैं देखती हूँ ना, मुझे भी एक जीने की सीख मिलती है, क्योंकि यही सब सिचुएशन में मैं भी एक थी। उल्टा काम नहीं करती, आज जाओ पहले बेटा। मुझे बहुत सुकून मिलता है दीदी आपके लाइव में रहने से, आपसे ज्यादा मुझे मिलता भाई। सरला दीदी को बताना आपके भाई आए थे लाइव में। थैंक यू भैया, जरूर बताएंगे। आज मैं भी सरला दीदी के लाइव में नहीं जा पाई। सरला दीदी मुझे सुबह दोनों आईडी से सपोर्ट करी थी, और मेरी कुछ तबीयत तो सही नहीं थी, मैं सो गई। आज उठी 7 बजे, सरला दीदी के लाइव में नहीं जा पाई। रात वाले में जाऊंगी, अपनी एंड करके फिर उनके में जाऊंगी।
थैंक यू भैया, जो भैया थैंक यू, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत सुकून मिलता है दीदी आपके साथ रहने में। सरला दीदी बहुत समझदार दीदी हैं। बिल्कुल भारती भाई, मैं सरला दीदी को सच में मैं ऐसे मानती हूँ, जितनी मतलब वो जैसे भी है बहुत अच्छी हैं। बताना आपके भाई बहुत शरारती हैं। ऐसा नहीं है अज्जू भैया, मैंने तो आज तक आपको ऐसा नहीं देखा कभी, कैसे ऐसे बोल सकती हूँ। ऐसा नहीं है अज्जू भैया, दुनिया में कुछ नहीं है रिश्ते से बढ़ के। शरारती करने वाले इंसान को भैया बस कुछ ही दिन, जब तक उसकी सच्चाई सामने नहीं होती है तभी तक लोग उसको सम्मान देते हैं। जिस दिन पता जाता है फिर उसकी कोई कोई वैल्यू नहीं रखता है। इंसानियत ही हमारी पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो भैया बहुत बहुत, आप सभी भाई जैसे हो तो कितना ही अच्छा होता है। सरला दीदी कभी नहीं बुरा नहीं मानती हैं और ना ही तो कुछ गलत समझती हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं बताऊं लोग भारती भाई, मैं जिस दिन मेरी चर्चा हो रही थी किसी दूसरे की लाइव में, सरला दीदी वहां मेरे लिए डट गई, क्योंकि मैं वहां थी नहीं। मैं थी लेकिन मैं कमेंट नहीं कर रही थी, देख रही थी सिर्फ। सरला दीदी मेरे लिए वो लड़ी कि दीदी बहुत अच्छी हैं, उनको ऐसे कोई नहीं बोलेगा, उनको परेशान नहीं करेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। मैं हाँ मिला रहे थे, लेकिन सरला दीदी एक ऐसी थी, वहां कमेंट पे कमेंट करी जा रही थी। जब ले मामला शांत नहीं हुआ तब तक वो थी। मुझे वो चीज ना मेरे आंखों में आंसू ला दिया। मैंने कहा देखो कि एक बहन हमारे लिए यहाँ कितनी परेशान है, कि हमारे दर्द को कितना समझती हैं। मैं जान रहा हूँ दीदी, पूछना सिस्टर बताएंगी। अच्छा अज्जू भैया, एक मच्छर रो रहा था, दूसरे ने पूछा क्या हुआ भाई। पहला मच्छर यार, कल रात एक आदमी को काटा तो उसने ओडोमस लगाकर मेरी पूरी फैमिली का ब्रेकअप करवा दिया। अच्छा भैया, मुझे बता रही थी। बिल्कुल सच में भारती भाई, मैं उस दिन से जानो कि मेरे दिल में शरलत दीदी के लिए और ज्यादा सम्मान बढ़ गया है। लाइव में सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। रमेश बड़े भैया जी जय भीम नमो बुद्धाय। मेरे भैया कैसे हो आप, कैसे हो सिस्टर, खाना हो गया? अभी बना रही हूँ भैया। कल वही मेरे साथ हुआ था, सेम प्रॉब्लम था दीदी। आज के टाइम में यही है भारती भाई, सच बोलने वाला इंसान ना खटकने लगता है। घर फैमिली में अच्छे हैं, हम लोगों का खाना हो गया, सब फैमिली में अच्छे हैं भैया। आप सुनाइए, फैमिली में सब अच्छे हैं? अच्छा भैया, हम लोगों का खाना हो गया। थैंक यू भैया। लाइव में सभी का स्वागत है, वेलकम है, दिल से धन्यवाद। लाइक कमेंट करते रहो। थैंक यू भैया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भारती भाई जय भीम नमो बुद्धाय। रमेश बड़े भैया जी बोल रहे हैं, भारती भाई बोलो। खाना हो गया भारती भाई? भैया पूछ रहे हैं भाई खाना हुआ आपका? नीले गगन पर छाया है गहरा राज, भीमराव ने रचा है अपना नया समाज। लिखा संविधान जिसने, वो भारत का लाल था, दुखियों के हक में वही एक मिसाल था। क्या बात है भैया, क्लैपिंग आपके लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू। बिल्कुल राइट आपने बोला भैया। डॉक्टर भैया जय भीम नमो बुद्धाय। रमेश भैया बोल रहे हैं खाना हो गया भैया। रमेश भाई जय भीम, हमारा खाना पीना हो गया, आपका बताओ रमेश भाई?
भैया पूछ रहे हैं, अज्जू भैया। भारती भाई आपको रमेश भैया जय भीम बोले हैं और पूछ रहे थे आपका खाना पीना हुआ कि नहीं। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम रमेश भैया जी, जय भीम। मेरा भी खाना हो गया। रमेश भैया आप कैसे हैं? किताबों के पन्नों में अपनी तकदीर ढूंढ ली, इल्म की रोशनी से हमने हर तस्वीर बदल दी। थैंक यू भैया। मेरे यहाँ बहन का मन मेरा भरते हैं बहन हम लोग, कल जब पर छुट्टी रखा हूँ बहन का मन मेरा ले अच्छा भैया, कल छुट्टी ले रखे हो। थैंक यू भैया। मैं ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। रमेश भैया भारती भाई बोल रहे हैं। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें इस जमाने की, तू खुद को बना काबिल इस कदर की, लोग तमन्ना करे तुम्हें पाने की। वाह क्या बात है भाई, बिल्कुल मोटिवेशनल एकदम राइट। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। सभी भाई बहनों के कर पर हाथ है तो हम घर फैमिली में सब स्वस्थ मस्त और अच्छे हैं भैया। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू बड़े भैया जी। थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू सो मच। डसा गया हूँ लेकिन हर जहर का तोड़ जानता हूँ, या मेरे ही पाले हुए सांप है, मैं इनके हर रंग जानता। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये गुरूर नहीं उसूल है हमारा, बार इन आंखों में खटक गए, ये आंखें पलट के नहीं देखी दोबारा, ये निगाहें पलट के नहीं देखती उन्हें दोबारा। थैंक यू भैया भारती भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रुतबा सबसे अलग रखते हैं, लड़ते जहां सब जाते हैं, लाडले लाडले जहां सब जाते हैं वहां हम नहीं जाते, और जहां हम जाते वहां हर कोई नहीं जा सकता। थैंक यू भाई, बिल्कुल राइट, समझने योग्य बातें हैं आपकी। आकाश बड़ा वाला स्टूल लेके आओ बेटा, बैठ के रोटी बनाओ, खाने से मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा।
चल किस्मत तू भी लगा ले जोर, अगर तू लड़ना जानती है तो हारना मैंने भी नहीं सीखा। बिल्कुल भाई, क्या बात है। चालबाजों की अगली चाल ही खबर रखता हूँ, दुश्मनों से ज्यादा मैं अपनों पे नजर रखता हूँ। कुछ चिरकुट झूठ बोलकर मेरी आंख में धूल झोंकना, पर उन्हें क्या पता मैं चेहरा पढ़ना रखता। बिल्कुल भाई बिल्कुल, सच्चाई भाई तो एक दिन आती है, कितना कोई दबा ले दबने वाली नहीं होती। दुश्मनी का दावा करते हो तो दहशत में रहना, जिस दिन हत्थे चढ़ गए खाल का रंग और चाल का ढंग दोनों बदल देंगे। क्या बात है भारती भाई। अगर किसी के मुंह से हमारी बुराई सुन रहे हो तो समझ लेना उसको उसकी औकात दिखा दी है हमने। बिल्कुल भाई बिल्कुल सही बात है, यही तो बात होती है। राइट, आपने बिल्कुल राइट बात बोला है। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उसका दुख सबसे ज्यादा है। समय समय की बात है भाई, दुख नहीं करना चाहिए। जो समय पे सीख मिलती है ना, वो समझो सबसे बेहतर होती है। हमारे संस्कार झुकने की इजाजत जरूर देते हैं, पर सामने अगर घमंड दिख जाए तो उसे तोड़ने में हम खुद से इजाजत भी नहीं लेते हैं। थैंक यू भाई।
मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है दीदी। होता है भाई, मेरा भी कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। बहन भाई की लड़ाई में तब तक मजा नहीं आता जब तक बहन अपने उधार दिए पैसे वापस उधार दिए पैसे ना मांगे। होता है भाई, बहुत कुछ हो जाता है भाई। बचपन में शरारत करने का इरादा ना होता, बहन तुम ना होती तो बचपन इतना प्यारा ना होता। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई बहन का रिश्ता इतना होता है ऐसा। सच में जब दूर हो जाते हैं तब एहसास होता है, वही बस यादें रह जाती हैं। बात राइट है। फिर यादों के सिवा कुछ नहीं रहता भाई। तुम बस बहन बनी रहो, हम साबित कर देंगे कि प्यार लाइफ में तेरी जैसी प्यारी बहन ना हो तो जीने में क्या मजा। प्यार से बढ़कर होता है भाई बहन का रिश्ता। बिल्कुल भाई बिल्कुल, चक्कर नहीं हो तो पीने का क्या मजा, और लाइफ में तेरी जैसी प्यारी बहन ना हो तो जीने में क्या मजा। क्या थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। ये क्या हुआ दीदी, इधर का उधर पढ़ दिए थे, इधर का उधर पढ़ दिए थे। सॉरी भाई, रोटी बना रही थी। फिर सही से पढ़ते हैं भाई। आप हम तो नहीं हो फोड़ दिया। अच्छा सीटी लग रही है। कुकर की सीटी लग रही है भाई। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। उसको चुपचाप रहने के लिए बोल दो दीदी, नहीं तो फिर कान के नीचे लगा दूंगा। अरे नहीं भाई, उसको बंद कर दिया, अब चुप रहेगा, अब नहीं बोलेगा। थैंक यू समर भाई, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका, स्वागत है। कहाँ थे इतने दिनों से, गायब हो जाते हो आप बीच बीच में। लाइक डन, थैंक यू भाई। फूलों का तारों का सबका कहना, एक हजारों में मेरी बहना है। इतनी तारीफ ना करो मेरे भाई। जय भीम जी जी, जय भीम मेरे भाई। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। प्यार में यह भी जरूरी है, भाई बहनों की लड़ाई के बिना जिंदगी अधूरी। बिल्कुल राइट। कहीं भूल तो नहीं गए? मैं ही भूल गई कि आप भूल गए हो भाई, बताओ। समर भाई आप भूले हो, मैं नहीं भूले हूँ। मैं तो मिस करती हूँ आपको।
आप ही को नहीं याद आती मेरी, तो क्या करूं बताओ। नमो बुधाय, नमो बुधाय, जय श्री रावण, जय श्री रावण। तो आप ही हो मेरे भाई। थैंक यू। मैं अच्छा भाई हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तू मेरी सबसे अच्छी बहन है। ऐसी बात नहीं मेरे भाई। अगर आप इतने अच्छे भाई नहीं होते तो आज हमारे लाइफ में नहीं होते। लाइफ मत समझना, लाइफ बोला है। हंसती हुई बहन से ज्यादा खूबसूरत मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। हेलो गूगल, क्या मेरा हेलो गूगल, मैं क्या रावण हूँ? हाँ गूगल से पूछो मेरे भाई। एवरीवन, सब कोई लाइक करो, समर भाई को छोड़कर। ना जाने कौन सी दौलत है मेरी बहन के लफ्जों में, वो बात करती है तो मेरे सारे गम खरीद लेती है। थैंक यू भारती भाई, दिल से। आप लोग बयां करते हो उस चीज को मैं बयां नहीं कर पाती हूँ, मन मन महसूस करती हूँ भारती भाई, सच बताओ। आप लोगों को जो समझते हो शायद, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है उस चीज को मैं बयां कर पाऊँ। चुप रहोगे तो बात कौन करेगा, हम नहीं रहे तो याद कौन करेगा। माना कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, पर हम ना रहे तो परेशान कौन करेगा। बिल्कुल राइट भाई, बिल्कुल। मैं लाइक नहीं करूंगा, मैं छीन के लाऊंगी आपसे। सभी सम्मानित साथियों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम हमारे भारतीय भाई की तरफ से। या सभी सम्मानित साथियों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम, ईद मुबारक हो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। निकाह कबूल हो? किसको कबूल निकाह करने जा रहे हो मेरे भाई? किसका निकाह करने जा रहे हो? शादी कर रहे हो क्या? बताओ, कहाँ शादी कर ली है, नहीं बताए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। समर भाई ये गलत शब्द बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहे हो भारती भाई। किसको बोलते हैं समर भाई, जरा बताना। निकाह कबूल है, जिससे शादी करते हैं उसको बोलते हैं भाई, गलत शब्द है समर भाई। निकाह कबूल का मतलब होता है ना, जब शादी करते हैं तब वो बोलते हैं, जिससे करते हैं। बहनों के साथ नहीं बोलते ऐसा। किसी भी शब्दों को बोलने से पहले सोचना जरूरी है कि उसको कहाँ पर बोलना चाहिए। बिल्कुल राइट, राइट भारती भाई। अच्छा हाँ मेरे भाई, समर भाई आप भी एक अच्छे भाई हो, ऐसा शब्द नहीं बोलते हैं। अरे जीजी मैंने आपको नहीं बोला। मुझे पता भाई, मुझे नहीं बोले, मुझे नहीं बोलेंगे, बट ये शब्द कोई भी देखेगा ना आशा, वो सामने वाला गलत ही सोचेगा समर भाई, इस चीज को मानो। बाकी कोई बात नहीं है।
थैंक यू थैंक यू। क्यों गिर रहा? अच्छा अच्छा। हाँ आओ आप लोग, अब खाना बन गया, सब्जी हो गई, गरम गरम रोटी बन रही, प्लेट गिर गया बेटा ऊपर से नीचे। और आइए आप लोग और खाना खा लीजिए। भारती भाई आइए, मैं रोटी बना रही हूँ गरम। थैंक यू भाई, थैंक यू सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। खाना पीना हुआ समर भाई? बताओ। हाँ क्या खा लिया भाई बहुत जल्दी? इतना जल्दी क्या खा लिए? बन गया? हाँ दूं? हाँ। वैसे क्या बनाया? सब्जी रोटी? सब्जी रोटी बना दिया, खिचड़ी उबली बेटा, पापा अभी पता नहीं उठेंगे नहीं, ठंडी हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, दे दो। आराम से लेके जाना गरम। रोटी तो प्लेट में। रोटी दे दो प्लेट में। हाँ दे ले जाओ, अरे इसको ले जाओ, आराम से बैठ के खाना। आपका भाई इतना भी कामचोर नहीं है दीदी कि ऐसी हालातों में बहनों के हाथों से खाना खाऊंगा। यदि खाना भी होगा तो ऐसे हालातों में मैं बनाकर खिलाऊं। अरे नहीं भाई, इतनी हालात खराब नहीं है जितना सोच रहे हो। भांजी कैसी हो, क्या कर रही हो, खाना खा लिया है भांजी? मैं बताऊं भारती भाई एक बात, आज मैं सो गई थी ना, मैं खाना बनाई जब लाइव एंड करी उसके बाद मैं सो गई, मैं खाना भी नहीं खाई, वैसे सो गई मैं। और मुझे ना खड़े खड़े से मेरा पैर एकदम भर आया था किचन में 2 घंटे, और पैर में सूजन हो गई थी मुझे, जैसे हरास टाइप आया, फीवर सा हल्का सा। मैं सो गई, मैं उठी 7 बजे क्योंकि आज हस्बैंड का ऑफ है और ड्यूटी का कोई टेंशन नहीं था खाना का। श्रेया और छोटी दोनों मिलके जानते हो क्या क्या किया? पूरे किचन की सफाई, आकाश ट्यूशन चले गए थे, दोनों तीनों वहाँ एकदम गैलरी कमरे की सब झाड़ू पोछा लगा के, और जितना उनसे हो सका, सिंक नहीं पा रही थी, थोड़ा सा धोने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ टेबल रख के एक छोटी सी जिसपे हम बैठते हैं, कुर्सी छोटी सी होती है, उस पे पैर रख के बर्तन वर्तन पूरा धुल के एकदम किचन उचन साफ करके सेट। जब मैं उठी तो बोली मम्मी आओ मैं आपको एक सरप्राइज देती हूँ। मैंने कहा क्या सरप्राइज है? आई तो देखी किचन उचन एकदम पूरा क्लीन। आज पहली बार इन्होंने ऐसा काम किया है। मैंने कहा देखो इतनी छोटी छोटी है, इतना काम कैसे कर लिया इन्होंने। अच्छा बात है दीदी, हेल्प करना चाहिए। नहीं आकाश तो कर लेता भाई, आकाश तो मैं जब ज्यादा परेशान थी तो आटा भी लगा के दे देता था, आकाश तो कर लेता है, रोटी भी बना लेता है। बट छोटे श्रेया पहली बार इतना काम करी है। झाड़ू तो लगा देती थी, बीमार थी मैं तो, पर आज उन्होंने बहुत काम किया मेरे लिए। समझो ये बर्तन कैसे धुल लिया उन्होंने।
मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई भाई आज। मैं बोलता हूँ ना कि भांजी मेरी बहुत ही प्यारी है। सब्जी में नमक कम है। आराम से जाओ, गिरना नहीं। मैं कहाँ गिरा, मैं तो पीछे हूँ। और बहुत ही काबिल, तारीफ करने वाली काम करती है। श्रेया सिर्फ सच में भाई, मैं बताऊं ना, श्रेया के अंदर सच में ऐसे है, उसके अंदर दया दया काफी है श्रेया की, लेकिन एक ही काम है, उसको प्यार से अगर नहीं बोले तो रोती है, और जब रोती है तो चुप नहीं होती जल्दी, उसके अंदर एक ही कमी है। लेकिन दोनों भांजी बहुत अच्छे हैं। अब ना किचन में से पहले उठो, जाओ उधर बैठ के खाओ, इस तरीके से खाना यहाँ नहीं खाते, पकड़ो जाओ, उठो आराम से बैठ के कमरे में खाओ, वो दोनों आप खाओ। बिल्कुल भाई बिल्कुल, सच में मेरे तो आज आंखों से एकदम आंसू आ गए, मैंने सोचा है कैसे कर लिया इतना काम, इतने छोटे छोटे बच्चे। बड़े थैंक यू भारती भाई, थैंक यू। बच्चे कभी कभी सच में जब रुला देते हैं, ऐसे ऐसे मोड पे आते हैं तो अपने आप आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट थी उस टाइम मैं 13 दिन तक हॉस्पिटल में थी। जब छोटी श्रेया बात करती थी तो मैं इनसे पूछती थी बेटा खाना खाया, ये बोलती थी मम्मी मेरा टेंशन मत लेना, हम लोग खा लेते हैं, आप जल्दी से ठीक होके आ जाओ। ये कभी नहीं बोली कि मम्मी मैं भूखी हूँ खाना नहीं खाई। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धा, चंद्रशेखर भाई, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। रुदल भैया थैंक्स, आपको भी जय भीम नमो बुद्धा, स्वागत है। कैसे हो आप, कैसे हैं रुदल भैया? थैंक यू भाई, थैंक यू। आकाश रुलाना नहीं उनको। खाना पीना हो गया आपका रुदल भैया? हम तो अच्छे हैं मेरी बहन, आप कहाँ से हैं? मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जब दिल से बहन बोलते हो ना तो बहुत सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच।
थैंक यू भारती भाई। मैं रब से दुआ करता हूँ कि मेरी प्यारी बहन की नज़र ना लगे किसी की। थैंक यू सो मच मेरे भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं कमेंट कम करूंगा दीदी। कोई बात नहीं है भाई, रेस्ट कर लो आप भारती भाई। मेरे भाई खाना पीना खा लिए ना, थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं खाए हो तो मैं रोटी बना रही हूँ, सब्जी बोलो भेजूं। दिल्ली कब आ रहे हो भारती भाई बताओ। दिल्ली कब आना है भारती भाई। कल दीदी बहुत सौभाग्य की बात होगी भाई, स्वागत है, जल्दी आओ। वेलकम है भारती भाई। आजाद समाज पार्टी से कोई जुड़ा हुआ है कि नहीं आजमगढ़ से। हमारे गांव में सब लोग उन्हीं से जुड़े हैं भैया, हर एक घर का बच्चा बच्चा। जब तक कुछ न कर नहीं लूंगा तब तक मैं मिलने नहीं आऊंगा। रे मेरे भाई, ऐसी बात बोल रहे हो? हाँ, ऐसी बात ना बोलो भारती भाई। पर मैं कामना करती हूँ कि आपकी सब मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए, बट ऐसा ना बोलो आप। क्योंकि मैं भी बहुत गरीब आदमी हूँ दीदी। ये कैसे सोच लिया भाई, इस दुनिया में अमीर कौन है बताओ? प्रेम से बढ़ के कोई अमीरी गरीबी धन दौलत आती है क्या? बताना मुझे। अच्छा यहाँ गरीबी अमीरी की बात नहीं है मेरे भाई। धन से अमीर इंसान नहीं होता है, दिल का अमीर होना चाहिए। मैं भी उसमें आना चाहता हूँ, वैसे तो मैं बनारस में रहता हूँ। ओके भैया रुदल भैया, मैं क्या बताऊँ, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, गांव में नहीं रहती हूँ भैया। नहीं तो पूरी कोशिश करती कि आप सबके संगठन में सब लोग एक साथ रहो। मैं दिल्ली में रहती हूँ भैया, शादी ब्याह जब पड़ता तभी जाती हूँ, मैं कंटिन्यू यहीं रहती हूँ।
आप मेरे साथ में है ना दीदी, ऐसी बात कैसे सोच ली है भाई, मैं आपका साथ छोड़ के कहाँ जाने वाली। हाँ, कभी जिंदगी में कोई अगर मुझसे गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी मांग लूंगी, बट ऐसा कभी दिन नहीं आएगा भारती भाई की जो अलग हो जाएंगे। रिश्ते रोज थोड़े बनते हैं भाई। हम लोग एक अलग तरह की समाज का निर्माण करेंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। बस भाई थोड़ी सी सोच तो जाऊं। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही कुछ करना है। मैं सिर्फ अपने से दुखी हो जाती हूँ भाई। मैं प्रकृति से कामना करता हूँ कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगी दीदी। थैंक यू भाई, दिल से। कभी कभी मैं अपने आप को सच में निराश एकदम अजीब सा फील होता है कि मैं रोज एक ही चीज लाइव में बोलती हूँ, मुझे भी अजीब सा फील लगता है, सामने वाले भी क्या सोचते होंगे कि ऐसी चीजें। मैं इस चीज से कब बाहर आऊंगी, ये चीज मेरे माइंड में हमेशा रहता है। थैंक यू भैया, थैंक यू रमेश बड़े भैया जी, थैंक यू। ए आकाश, आकाश जाओ मोटर चालू करके आए, चेक करते हैं बेटा। ठीक है। बोलो। आराम से जाओ। थैंक यू भैया, बाय बाय भैया, बाय बाय मेरे भैया, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय भैया, बाय बाय, बाय बाय भैया, बाय बाय। थैंक यू। वापस आऊंगा सिस्टर, 150 पूरा करवा के घूम लूंगा। अच्छा भैया, ओके भैया, खाना खा लो, आ जाओ भैया। ठीक है, हो गया, सही बात था, सही आ रहा पानी। यह वाली इमोजी पर उंगली दबा जाती है सिस्टर, इसके लिए हाथ आ जाता है। अच्छा भैया, हम तो सोचे बार बार कर रहे थे।
जब आप अंधकार में रहकर प्रकाश की ओर देख रही हो और ये भी भली भांति से समझ रही हो कि मैं कभी अंधकार में हूँ, तो आप समझो कि आप प्रकाश की ओर बढ़ गई हैं और आपका जीवन में बहुत जल्द उजाला आने वाला है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भारती भाई। आप सबके बनाए हुए हौसले, आप सबके आशीर्वाद और दुआ, साथ सपोर्ट से साथ संभव हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है। मेरा भी यही कोशिश रहेगा दीदी। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। नमस्कार नमस्कार मेरे भाई, कुछ काम आ गया था। अच्छा काम हुआ भाई? बोलो जीजी, बोल तो रही हूँ मेरे भाई। खाना खा लो, आ जाओ समर भाई। खाना खाने आ जाओ भाई। क्या क्या बनाए हैं खाने में? सब्जी रोटी बनाई भाई, खिचड़ी बनाने जा रही थी लेकिन नहीं बनाई, सब्जी रोटी बना ली। मैंने तो खा लिया, सब्जी का नाम सुनते खा लिए। अगर बोलती चिकन मटन बना है ना, तब बोलते कि ठीक है, क्योंकि मैं खाती नहीं ना बनाती हूँ भाई, इसलिए आप लोगों का पसंद कुछ अलग है मेरे से। सही बोला ना? सही बोला ना भाई, बताना। आपके घर में कोई खाता होगा? हाँ, हम 5 फैमिली में से सिर्फ हस्बैंड खाते हैं और बच्चे भी नहीं खाते। बिल्कुल, मुझे पता है, बिल्कुल वाले आप लोग भाई हो, सभी भाई बिल्कुल वाले ही हो। कोई भाई ऐसा नहीं है जो हमारा साथ दे, हम नहीं खाते हैं तो भी ना खाए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।
मुझे जीजा जी के साथ समय बिताना चाहिए। बिल्कुल भाई बिल्कुल। आओ तो अपने हाथ से बना के खिलाएंगे, आज ईद है। अच्छा भाई, तो आप ईद में क्या क्या खाते हो? सेवई वगैरह क्या बनती है? मैं भी आज चिकन चावल और रोटी खाया हूँ, मैं इसलिए चुपचाप हूँ। अच्छा भाई, इसलिए चुपचाप हो। सब्जी रोटी कौन ही पूछता है। कोई बात नहीं, मैं भी आपके पास जबरदस्ती सब्जी रोटी देती हूँ और खा लेना। कभी कभी बहन की भी पसंद खा लिया करो। तो आज क्या भाई, आपने सेवैया खाया होगा, और क्या क्या बनता है? क्या क्या खाया हो समर भाई, बताओ। वैसे किस चीज का सब्जी है? आलू मटर। आलू मटर की सब्जी बनाई भाई। मैं जा रही थी खिचड़ी बनाने, पूरी तैयारी थी मेरी खिचड़ी बनाने के लिए, इसलिए मटर और आलू उलू सब रेडी कर दिया था। लेकिन मैंने सोचा हस्बैंड उठेंगे नहीं, खिचड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने सब्जी बना लिया। जी मैंने गूगल में अभी देखा, जब मुस्लिम शादी करता है तो बोलता है निकाह कबूल है, और जब तलाक करता है तो बोलता है 3 बार तलाक तलाक तलाक। हाँ भाई, इसीलिए ना मैंने बोला था समर भाई कि जब शादी करते हैं ना उसको बोलते हैं निकाह कबूल है, जिससे शादी करते हैं तब लड़की वाले से बोलते हैं निकाह कबूल है। जैसे हमारे में शादी होती है सिंदूरदान, वैसे उनके में समझो एक तरीके का वही चीज़ होता है। आज सहजन आलू का सब्जी बनने वाला था, लेकिन अचानक से प्लान में बदलाव हो गया। अच्छा भाई, गांव में सहजन तो इस टाइम अच्छे से बहुत ज्यादा लगे होंगे ना। आलू और सहजन आलू की सब्जी के स्थान पर चिकन चावल और रोटी बन गया। अच्छा भाई। हाँ समर भाई, इसका मतलब आपको शब्दों का अर्थ नहीं पता था, है ना, तभी तो आप बोले गए। ये नहीं पता था कि कब बोलते हैं। चलो इसी बहाने आपको ये तो पता चल गया, कहीं दूसरे जगह गलती कर देते तो शायद विवाद हो जाता। खाना दो ना। पापा देंगे अभी। लाइक ना करा। अरे मेरे भैया अभी जगी रहे, वो सोए नहीं। गुड मॉर्निंग मेरे भैया, गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड नाइट होने जा रहा है। थैंक यू भैया, थैंक यू, स्वागत है। मुझे सुला के भाग आई बहनी। और नहीं भैया, फोन तो मेरा अभी आपके सपोर्ट में ही लगा है, वो दूसरे कमरे में है। बंद हो गया था क्या भैया, जरा देखना। ऑटो क्लिकर बंद हो गया था, मैं ऑटो क्लिकर लगाई थी। दीदी अरविंद भैया लाइक नहीं करने के लिए। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम अरविंद भैया। पानी चालू कर लो। आप करो, मैंने
भैया मैं ना किचन में खाना बना रही हूँ। अरविंद भैया फोन तो आपके सपोर्ट में ही लगाई थी। वो कमरे में फोन है। क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान नीला सलाम। अरविंद भैया आपका तबीयत कैसा अभी? अरविंद भैया मैंने दूसरे वाले फोन से सपोर्ट में लगा दिया था, इसको मैंने लाइव चालू किया तो उसको लगा दिया था। जय भीम नीला सलाम। और खाना पीना हो गया? और आपका खाना पीना हो गया अरविंद भैया? अभी जगा हूँ, लड़की खाना लाई है। अच्छा भैया। मैं देखिए आप सो रहे हो तो फिर मैंने उससे ऑटो क्लिकर चालू कर दिया, फिर मैंने इस वाले पे लाइव अपना चालू कर लिया। खाना खा लो अरविंद भैया। फोन कैमरा में है या फिर फोन में कैमरा है? दीदी कैमरा नहीं, कमरे, रूम। कैमरा नहीं बोला भाई, कमरा, रूम। मैं उसमें चार्ज में लगाई हूँ या मैं किचन में हूँ? आपको पता ही है खाना बना रही हूँ, आपके सामने ही शुरू किया सब्जी बनाना, रोटी बनाना। तब से लाइव चली रही है, आप भी वो लाइव में और मैं खाना भी रेडी हो गया। जय भीम भारती। अरविंद भैया बोल रहे हैं भारती भाई। खा लीजिए अरविंद भैया, उसके बाद बात कीजिएगा। कल से रोज आऊंगा आपके हाँ? पापा से बोल दो मम्मी पास चेंज पैसे नहीं है, बोल दो, कह दो मम्मी ने मैम को ट्यूशन में दे दिया था जो चेंज पैसे थे। कल से रोज आऊंगा आपके लाइव में। स्वागत है भैया। तो भटक जाते हो पता नहीं कहाँ। खा रहा हूँ, मैं भी भेजू भैया खाना। जय भीम, इसलिए अभी चलता हूँ। बाय बाय, फिर मिलेंगे। बाय बाय समर भाई, गुड नाइट, बाय बाय। भांजी आज के बाद अब भांजी की 2-4 थप्पड़ पगले वाली परंपरा बंद कर दिया हूँ। अच्छा भाई, क्योंकि भांजी अब समझदार हो गई है, जिसके कारण मुझे अपना फैसला वापस लेना पड़ गया। रहने दो आपका खाना, आने सुबह हो जाएगा बहिनी। अच्छा भैया सुबह हो जाएगा। कैफियत छोड़ चुकी है। अच्छा शाहगंज से मिलती है ट्रेन ना, हमारे मम्मी यहाँ से लोग शाहगंज से ट्रेन पकड़ते हैं।
आप कैसी हो बहनी, पैर को आराम है कि नहीं? ऐसा भैया ना, पैर को आराम मिल रहा है। जब ना खड़े खड़े काम करना पड़ता है, आपको पता गांव तो है नहीं, बैठ के काम, किचन में सब काम खड़े खड़े, इसलिए ना खड़े जब हो जाती हूँ ना काफी टाइम तक, तब दिक्कत हो रही है। हाँ, नहीं तो वैसे ठीक हो रहा है भैया, बस यही हो जाता है ना, खड़ा होना ज्यादा ना, सूजन आ रही, झुंझुनाहट सी हो रही है। सभी सम्मानित साथियों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। थैंक यू भाई, थैंक यू। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू बड़े भैया जी। बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। थैंक यू। और देखना उधर बोतल तो नहीं है, है? एक बार चेक कर लेना। बहनी, एक मुँह बोली बहन आज मुझे छोड़कर बहुत चली गई, आज बहुत दुखी हूँ। भैया सही बात है, बहुत दुख होता है, चाहे अपना हो चाहे मुँह बोला, चाहे कोई भी हो, जाने का गम बहुत काफी होता है बड़े भैया जी। उस चीज को मैं समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। इसीलिए मैं थोड़ी सी लाए बाती हूँ तो मेरा भी मन ऐसे बहलता है। मुझे भी कोई चीज होती है तो मैं अपने ऊपर ही लेके बस उसी में उलझी पड़ी रह जाती हूँ बड़े भैया जी। बहुत तकलीफ होती है, जब एक लगाव होता है ना तो वहाँ मुंह बोला और अपनापन नहीं दिखता है, अपने से बढ़ के हो जाता है। बहुत तकलीफ होती है बड़े भैया जी, आपकी बात बिल्कुल राइट है। खाना खा के सो जाइए बड़े भैया जी, क्या कर सकते हैं, उनके आगे किसी की मर्जी नहीं चलती, बस दिल में यही सोच के तसल्ली रखते हैं, और क्या करना पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल राइट है भैया।
मेरी बचपन की साथी थी, साथ पढ़े लिखे थे। अच्छा भैया, साथ में पढ़े लिखे थे आप लोग। भर गया टंकी? हाँ? देखिए कैसे कैसे भरती है? भरिए। करने की आवाज आ रही है। बाथरूम खुला है, जाके देख लो, उसमें से पानी गिर गया। इसे मैं खुद लेके देखो, खा देते हैं, चलो। बहुत विश्वास करते हैं। कल उसका ऑपरेशन हुआ था, सुबह हार्ट अटैक, कोई डॉक्टर नहीं बचा पाया। अच्छा, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई थी भैया। दूसरे कास्ट की थी, कभी उसने एतराज़ नहीं किया। हर साल मुझे राखी भेजती थी, कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। बहुत दुख की बात है भैया, बस जिंदगी में ये याद है। बोलती थी आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। रिश्ता ऐसे होता है भैया।
आंगनबाड़ी में कार्यरत थी। अच्छा भैया, हट रे। कौन सा? मैं आज बीच में सोऊंगा। आराम से सो जा भाई, मैंने बात थोड़ी ना करी। जिंदगी में ऐसे समय आते हैं भैया, बहुत दुख होता है, बट क्या किया जाए। सो जाओ बड़े भैया जी, अब क्या ही कर सकते हो, पश्चाताप के सिवा और क्या ही है। रेस्ट कर लो। रो मत छोटू, रो मत, बिस्कुट दिला देंगे। रो रही क्या मम्मी? छोटू रो रही है शायद। रो क्यों रही है? तेजम तेजम तेजम। उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश थी, एक लड़की की लड़की नहीं हुई, 5 लड़के पैदा हुए थे।
6 महीने पहले एक लड़की को गोद लिया था। अब उस लड़की का क्या होगा भैया? बस अब यही याद है भैया। आज के टाइम इसीलिए कहा जाता है ना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं इंसान का कब आखिरी है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, एक दूसरे में उलझे, बैर रखे पड़े हुए हैं।
कर से पकड़ लेते हैं टाइट से। दम नहीं है ना। तो मैं बैठ ही जाता हूँ उसी पे। अरे ये बैठना नहीं है, बस पकड़ना है। ऐसे देखना होता है सीधे। अरविंद भैया जी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। अंजू सिस्टर बोल रही हैं कैसे हो आप अरविंद भैया जी, खाना पीना हुआ कि नहीं अभी आपका अरविंद भैया जी? ओन ओन भैया, अरविंद भैया आप रेस्ट कर लो मेरे भैया, प्लीज आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आपका माइंड भी थोड़ा सा सही नहीं है, डिप्रेशन में वो मुझे पता है। नारद मुनि कहाँ हो आप? सिस्टर भाई यहीं थे, अब तक गए होंगे, खाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे पता है भैया, ऐसे सिचुएशन में खाना नहीं अच्छा लगता है, चीज़ को समझ सकती हूँ अच्छे से। क्यों भैया तबीयत ठीक नहीं है क्या अरविंद भैया जी? नारद जी को आप देखे हो? ठीक हो बहनी, बस किसी के जाने का गम है। अरे मरना चाहिए क्या, अंधी हो जाएगी है यही ऐसा है, कभी करेगी ना किसी के नाम उल्टी हो कुछ जाएगी। हुआ था क्या भैया? पतलू भाई कहाँ हो? बाय बहनी, अपना ख्याल रखना। बिल्कुल भैया, बाय बाय। अरविंद बड़े भैया जी आप भी अपना ख्याल रखना भैया, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। सो गए क्या पतलू भाई? अरविंद भैया मैं भी जा रही हूँ, मैं अकेले क्या करूँगी यहाँ पर, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे सुबह। अरे नहीं भैया, अरविंद भैया ऐसे काहे बोल रहे हो? आप भी अपना ख्याल रखना भैया। अरविंद भैया ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं भैया, मुझे पता है तकलीफ होती है। सभी सम्मानित साथियों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। थैंक यू भाई। अरविंद भैया बहुत ज़्यादा टेंशन में है भाई, कमेंट करो। अच्छा सिस्टर आप हो? जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान दीदी जी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। अंगद भैया कैसे हो आप? लाइक डन दीदी जी, 21 नंबर, थैंक यू भैया। कैसे हो अंगद भैया, खाना पीना हुआ आपका? रोते नहीं है श्रेय बेटा, तुम अच्छा बाबू हो ना हमारा, इधर लेट जाओ, चुप हो जाओ। अंगद भैया जी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। पूजा सिस्टर बोल रही हैं अंगद भैया आपको। कैसे हो भैया, खाना पीना हुआ आपका? कैसे हो आप अंगद भैया जी? अंगद भैया को लग रहा बिजी हो गए हैं, फोन वगैरह आ जाता है ना भैया का। भारती भाई आज चिकन मटन खाए हैं सिस्टर, आराम से सो गए लग रहा, फोन ऑन है उनका। खाना पीना हुआ कि नहीं अभी आपका अंगद भैया? सिस्टर पूछ रही हैं। जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान दीदी जी। गांठ लग गई है। जी दीदी जी हम बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। ओके भैया, स्वस्थ और मस्ती रहना चाहिए अंगद भैया जी।
मुझे भी लग रहा है दीदी भाई सो गए हैं। हाँ सिस्टर, नहीं तो भाई जरूर कमेंट करते हैं। कोई बात नहीं है, सोना चाहिए सिस्टर, तबीयत भी उनकी ठीक नहीं रहती है, दिन भर सपोर्ट भी करते हैं सबका। सिर में उनके दर्द हो रहा था ना। खाना पीना हुआ अंगद भैया? चुप चुप। इधर आ जा, उधर से इधर। बस जी दीदी जी, हमारा खाना पीना हो गया। हम शाम को किसी के लाइव में बिना खाना पीना खाया नहीं जाता हूँ क्योंकि सुबह का खाना एक ही बार खाना खाया रहता हूँ। ओके भैया, थैंक्स। खा लेना चाहिए टाइम से भैया, अच्छी बात है। अच्छी बात है भैया, खाना टाइम से खा पी लेना चाहिए। नहीं दीदी जी, सोया नहीं हूँ। ओके भैया। और घर में सब लोग अच्छे हैं भैया? मम्मी मैं आता हूँ। आज भाई ज्यादा खा लिए थे दीदी, इसलिए सो गए हैं पतलू भाई। हमें भी लग रहा है सिस्टर, पूजा सिस्टर, हमें भी लग रहा है। ज्यादा नहीं, भाई की तबीयत ठीक नहीं है बहन, सिर में दर्द होता, बताते नहीं है वो जल्दी। भाई की तबीयत सही नहीं है। सही कह रही हो आप दीदी। फोन उनका ऑन है, हमको पता है, वो लाइव में ही है, फोन चल रहा है। सबसे पूछते हैं और अपना दर्द नहीं बताते हैं पतलू भाई दीदी। यही तो होता है बहन, हम लोगों में और भाइयों में बहुत फर्क होता है। हम लोग कोई चीज अपने अंदर नहीं रख पाते हैं, हम लोगों के अंदर उतनी क्षमता नहीं होती है। बट जो भाई है ना, वो रखते हैं, अपना दर्द छुपा लेते हैं। कल 22 मार्च विश्व जल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में, क्योंकि हम आओ कि नहीं कल। थैंक्स भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अंगद भैया जी बताने के लिए। आप ही सब लोगों से तो एक एक चीजें सीखने को मिलती हैं। थैंक यू रमेश भैया, जय भीम। वह तो सही बात है बहन, आप लोगों के दिल के अंदर की कोई बात नहीं रहती है, और हम लोग ऐसे हैं बहन, बहुत कुछ अंदर छुपा के रखते हैं। बिल्कुल राइट भैया, इस चीज को हम भी समझते हैं, हम लोगों के अंदर उतनी क्षमता नहीं होती है भैया ना, हम लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, कोई चीज होती है वो जल्दी बता देते हैं। पर भाई जो है ना, वो सोचते हैं हम बता देंगे तो हमारी बहनें परेशान हो जाएंगी, फैमिली में सब लोग परेशान हो जाएंगे। वो अपने कष्ट सह लेते हैं, बताते नहीं हैं। तो अच्छी सुनता हूँ। बस हम तो यही चाहते हैं कि सभी बहनें हंसती चलती रहें। थैंक्स भैया, मुझे पता है। थैंक यू बड़े भैया जी, थैंक यू सो मच।
दीदी जी, शिक्षा में जो लिखा रहेगा वही हम बोलता हूँ, बस यह हम सोचता हूँ कि हमारी भाई बहन जागरूक हो जाएं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल अंगद भैया, हम देखते हैं कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। अंगद भैया मैं भी सोचती हूँ, मैं थोड़ी सी सोच तो जाऊँ ना, तब देख लेना आप। मैं यही सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे अपने लाइव में, प्रतिदिन, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही बात करेंगे। लेकिन क्या है ना, कभी मेरी बीपी लो हो जाती है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है। जब तक मेरे स्वास्थ्य सही नहीं होंगे ना, तब तक मैं क्या कहूँ, मैं अपने से परेशान हूँ। सभी सम्मानित साथियों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। थैंक यू सिस्टर। लाइव में सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको भी बड़े भैया जी। लाइव में सभी फाइनल को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। चलो सिस्टर, सभी परिवार को गुड नाइट। गुड नाइट बड़े भैया जी, गुड नाइट। सुबह में एक गर्मी वाला धन है ना, उसमें एक लास्ट का डालना सिस्टर। ओके भैया जी, सो जाइए आप। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ सोने। ओके सिस्टर, ओके, सो जाओ। मैं भी बंद करूँगी बहन, अब नहीं चलाऊँगी। आप लोग अपना ख्याल रखना, आप भी अपना ख्याल रखना सिस्टर, सो जाओ। बाय बाय, गुड नाइट। खाट डालकर फिर प्रसंग में जाना है बहन के मन मेरे में। अच्छा भैया, सभी सम्मानित भाई बहनों को कोई भी हमारे से प्रॉब्लम हो तो संविधान के 251 पेज में से कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है अंगद भैया, जो चीज़ नहीं आएगी हम आप लोगों से, आप लोग बताते ही हैं आके, अपने समाज को इसी हिसाब से जगाते भी हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। थैंक यू अंगद भैया। बाय बाय सिस्टर। जय भीम, जय भीम भाई, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हो, खाना पीना हुआ? अभी नहीं हुआ सोनू भैया, खाना बन गया, सब लोग खा लिए, मैं ही नहीं खाई हूँ। आपका हुआ? आप कैसे हो? क्यों क्यों नहीं? अभी खाएंगे सोनू भैया। मैं ठीक हूँ। ओके, ठीक ही रहना चाहिए। मैं तो सोई हूँ, आज मैं लाइव में भी नहीं आई। सुबह तो मैं अपनी चला ली थी, जब मैं नहीं, आपकी नहीं चल रही थी तो मैंने चलाई, जब मेरी चली तो आपकी भी चल गई। मैं सोचा आप सोए हो, आज ऑफ है आपका, ड्यूटी होगी, रूम पे हो। और शाम को मैं तो अपनी लाइव जब चलाई उसके बाद से एंड करी, तब से सोई सोई 7 बजे उठी। काम पर? अच्छा, काम पर हो। लाइव चलेगी अभी? बताओ। है सोनू भैया? नहीं? अच्छा, क्यों क्यों नहीं चलाओगे? चला लो। सभी सम्मानित भाई बहन, हम संविधान का पालन करते हैं और संविधान के 251 पेज में से कुछ भी पूछ सकते हैं, और आप सभी पूछेंगे। हम संविधान के और कानून की मर्यादा में बताएंगे, क्योंकि हम
बताओ भैया, आप अपनी तरफ से कुछ भी बताओ, अच्छी चीज जो हम लोग भी सीखें। अंगद भैया बताओ कुछ ऐसी चीजें। चालू कर लो सोनू भैया, मैं आ रही हूँ। चार्ज नहीं है? अच्छा, चार्ज नहीं है, चार्ज में लगा दो फिर चालू कर दो। चार्ज में लगा दो, चार्ज ही नहीं हो रहा है, फोन चार्ज नहीं हो रहा। जैक खराब। ऐसा क्यों? झूठ बोल रहे हो इसका मतलब। मत बाबू, बाल मत खींचो। लगता है चार्जर खराब हो गया। अच्छा तो मैं आ रही हूँ। अरे अम्मी, श्रेया मत बेटा, परेशान मत करो मुझे, मैं वैसे भी परेशान हूँ। उसे बिस्कुट खाना। इधर चलो श्रेया, तो इधर आ जाओ, उधर किसी अभी आ जाना फिर अपनी जगह पे। इधर चलो, अभी आ जाना अपनी जगह पे। उठ जाओ, ऐसे ऐसे सो जाओ, उठो, इधर आ जाओ, इधर उठ जाओ, इधर आ जाओ। इधर घर पर होता है, यहाँ नहीं होता है। अच्छा, संविधान पढ़ना हर स्कूल में अनिवार्य कर दिया जाए, कितना लोग समर्थन करेंगे? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल भैया बिल्कुल, ऐसा कहाँ हो रहा है बताओ। जो कि अगर जिस दिन संविधान स्कूल में लागू हो गया ना, उस दिन बच्चों की भविष्य उज्जवल हो जाएगी। जो ये भ्रम फैला रहे हैं ना बच्चों के अंदर, ये सब भावनाएं, ये सब खत्म हो जाएगी। किसी भी वर्ग के बच्चे हों, जब पढ़ाना शुरू हो जाएगा संविधान, तो सबको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन बच्चों के अंदर निगेटिव शब्द भरे जा रहे हैं। आजकल का बच्चे अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्या अच्छा क्या बुरा है। जो पढ़ाया लिखाया जा रहा है, जो जानकार भी इसी हिसाब से चल रहे हैं। पहले के बच्चों और अभी के बच्चों में बहुत डिफरेंस है। पहले के बच्चे शिक्षा लेने जाते थे, अब के बच्चे 2.5 किलो के बैग लेकर मार्क्स के कंपटीशन में लड़ने उतरते हैं। सिखाया ही नहीं जाता स्कूल में, ऐसा लगता है जैसे किसी मार्क्स के कंपटीशन में। यार तो पेन कलपते बाहर। अरे लाओ देखो यहाँ दो देखो।
ऊपर से लगा। एक मिनट लाइट को क्या हुआ? कुछ हो गया क्या? शक्ल क्यों बिगड़ी इतनी आपकी? मैंने कुछ गलत बोल दिया? नहीं, बिस्कुट खिला दो इसी बात पे। आप देखते रहो। वायर खराब हो गया है। अच्छा सोनू भैया, संविधान का अनुच्छेद 21 सिर्फ जीने का हक नहीं देता, गरिमा डिग्निटी के साथ जीने का हक देता है। इसमें आपकी प्राइवेसी और अच्छी सेहत का भी अधिकार देता है। दीदी जी, मेरी माँ आ गई थी, माँ से बात करने में कमेंट में देरी हो गई। कोई बात नहीं है भैया, माँ भी ज़रूरी है बात करना। तब कब सही कराओगे सोनू भैया? तब तो फिर दिक्कत होगी आपका फ़ोन चलाने में, जब चार्ज ही नहीं होगा तो। टिल्ट हो गया पूरा। उसको रहने दो, चालू कर दो। वो ऐसे हो गया एकदम सीधा। वो सही है। नहीं, वो खराब हो गया, टेढ़ा हो गया। दीदी जी, आप पिछला कमेंट बाबू के लिए भी था और आपके लिए, आप सभी ने इसका जवाब नहीं दिए।
हाँ अरे नहीं भैया, नाराज नहीं हूँ। कंचलता दीदी जी, क्या आप हमारे से नाराज हैं क्या, या हमारे से कमेंट को इग्नोर कर रही हैं? इसका जवाब नहीं दिए आप सभी लोग। किस चीज़ का भैया, एक बार दोबारा वो लिखना। सॉरी, मैं इग्नोर नहीं कर रही। लिखो, क्या लिखे थे आप? कौन सा? दोबारा एक बार लिखने की कोशिश करना, मुझे आएगा तो मैं जरूर बोलूंगी। हाथ धो, साबुन से धो के आओ, ऐसे नहीं। आइडेक्स लगाई हूँ मैं, दवाई लगा रही थी भैया पैर में। लग गया? अब सो जाओ। देखो चिमनी में। तो उस पे हाथ क्यों रख रही हो? सॉरी भैया, आप लिखो दोबारा कमेंट को, मैं इग्नोर नहीं कर रहूंगी। मुझे आएगा तो बताऊंगी, नहीं आएगा तो मैं आपसे पूछ लूंगी। इसमें क्या है बताओ? मैं आपके कमेंट को इग्नोर नहीं कर सकती। बोलो अंगद भैया। क्या पूछे हो बताओ भैया। एक मिनट, जो रुको एक मिनट। हाँ, देखो दो दो निकला एक ही में। बोलो अंगद भैया, कहाँ चले गए आप? अंगद भैया प्लीज, अगर हैं तो बोलिए। मैं इग्नोर नहीं कर रही थी, मैं दवाई लगा रही थी पैर पे। बोलो भैया। प्लीज बोलो अंगद भैया। दीदी जी, हम आप सभी के लाइव में ऐसे नहीं आता हूँ। शाम को भी जो टाइम मिलती है उसमें हमारा खाना पीना और पढ़ाई और अगला दिन अपने समाज के लिए देखना पड़ता। बिल्कुल राइट भैया, इस चीज से मैं सहमत हूँ अंगद भैया। बताना, आप मेरे से पूछे क्या हो भैया, बताओ। मैं उस चीज को अगर आएगा तो बताऊंगी, नहीं आएगा तो मैं आपसे पूछूंगी। गरम पट्टी देना बेटा, लगा लूं, दवाई लगाई ना। गरम पट्टी देना श्रेया। आँख लाल नहीं, सूजी है आँख। मत बजाओ, मत, गंदी बात।
बड़े दीदी को धमरात्रि दिल से नमो बुद्धाय बुद्धम शरणम गच्छामि। आप और आपके परिवार को मंगल शुभकामनाएं। गुजरात जिला जामनगर। राठौड़ भैया जय भीम नमो बुद्धाय शुभ रात्रि। कैसे हो इतना तो बता दो भैया। चलो दीदी जी लाइव के देख रेख में कमेंट के तहत से चलता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट टाइम में। दीदी जी कमेंट पीछे देख करके देख लो, हमने संविधान के 21 अनुच्छेद के बारे में पूछा था। 1 मिनट भैया रुको। संविधान के बारे में 21 संविधान का अनुच्छेद 21 सिर्फ जीने का हक नहीं देता, गरिमा डिग्निटी के साथ जीने का हक देता है। इसमें आपकी प्राइवेसी और अच्छी सेहत का भी अधिकार देता है। यही पूछे थे ना भैया। बड़े दीदी हाल हॉस्पिटल में है दीदी। हमारे छोटे भाई का ऑपरेशन के नसर का किया है बड़े दीदी। हाँ भैया अभी ठीक नहीं हुए हैं। राठौर भैया भैया का आपके ऑपरेशन जो हुआ था अभी स्वस्थ नहीं है। जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षा। हाल 2 महीना हुआ है बड़े दीदी। 2 महीने से हॉस्पिटल में ही है भैया। अंगद भैया आप मुझे एक बार समझाने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ एक पैराग्राफ बता के मुझे फिर जाइएगा। जो आप क्वेश्चन पूछे उसी का। नहीं दीदी अभी तक थोड़ा आराम मिला है। ओके भैया हम सब अपने महापुरुषों से कामना करते हैं बड़े भैया जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, पहले की तरह अपनी लाइफ जिए। हम सबका आशीर्वाद और दुआ उनके साथ है भैया, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। टाइम लगेगा, ऐसे चीज़ों में बहुत मुश्किल होता है। अंगद भैया बताने का कोशिश करेंगे मुझे थोड़ा सा। आपका पेट में घुस गया मेरा। बड़े दीदी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत साधुवाद बड़े दीदी गुजरात से। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए और बड़े भैया का भी ध्यान रखिए। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं भैया खाना पीना बन गया, खाना सब खा लिए, अभी मैं नहीं खाई हूँ, खाऊंगी अभी भैया। मुझे भी थोड़ी सी पैर में चोट लग गई थी तो वही दवाई वही लगा रही थी मैं 3-4 दिन से, मैं भी परेशान थी। ओके दीदी धन्यवाद, थैंक यू भैया, थैंक यू आपको भी। भैया मेरे लिए भी काढ़ा बना दो। अब बन चुका है, अब नहीं बनूंगा। उसमें फटाफट आग लगेगी। बड़े दीदी हाल आप कहाँ से हैं बताएं प्लीज। बड़े दीदी भैया मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। राठौर भैया मैं दिल्ली में रहती हूँ। बेटा दरवाजा मत ऐसे करो, आवाज आती है, अच्छा नहीं लगता है। ओके दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू भैया, सेम टू यू।
अंगद भैया लग रहा गुस्सा होके चले गए क्या मुझसे? बताना। लाइव में सभी प्रिय परिवार लाइव भाइयों और बहनों को धर्मरात्रि दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय मूलवासी, गुजरात जिला जामनगर से। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर भैया, आपने ऐसे मुसीबत में होके भी आप हम लोगों का ख्याल रखते हैं, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जय भीम, नमो बुद्धाय, धर्मरात्रि भैया, थैंक यू सो मच। दीदी जी वही पूछा था और बाबू भी उस समय कुछ बोल रहा था, इसलिए उसको भी बोला कि दीदी जी कल के डेट में हमें कहाँ जाना पड़े, कोई भरोसा नहीं हम आप सभी से मिल पाऊँ कि नहीं। ऐसी बात नहीं है भैया, आप कहीं भी रहो स्वस्थ रहना, बस अच्छे से रहना, ये जरूरी है। आप लाइव में नहीं 2 दिन 4 दिन नहीं आएंगे, हमें इसका फिक्र नहीं है, बट आप चाहे जहाँ रहें आप स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें, ये हमारे लिए मायने रखता है। दीदी जी या आप गूगल पर भी या संविधान के किताबों से पढ़ सकती हैं, पूरी कोशिश करेंगे भैया। मैं बताऊं अंगद भैया, जब तक हम पाखंडवाद में थे हमें नॉलेज नहीं था, जब से सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भाई बहनों से बहुत जागरूकता मिली है, हम लोग भी आकर्षक हुए कि नहीं हमारा जो ये चीज़ है सही हमारे लिए। जब पढ़ने का टाइम था तो आपको पता हमें ये सब चीज़ों से वंचित कर दिया गया, कोई चीज़ नॉलेज नहीं। और फिर शादी ब्याह में जब हो जाते बच्चे, दुनिया की जिम्मेवारी में उतना टाइम नहीं मिल पाता भैया, आप समझ सकते हैं। फिर मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम लाइन पूरी कोशिश करूंगी अंगद भैया, इस चीज़ को मैंने भी ठाना है, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन सीखूंगी, ऐसी बात नहीं है, जरूर प्राप्त करूंगी। बोलो बेटा। थैंक यू सोनू भैया। जब फोन चार्ज नहीं है तो लाइव में कैसे हो बताओ, आप झूठ भी बोलते हो। बिल्कुल सही कहा आपने बड़ी दीदी, हमें संविधान से बड़ी दीदी, बिल्कुल भैया बिल्कुल, ये चीज़ तो मैं भी सोचती भैया, पढ़ने लिखने की कोई ये नहीं है, एज नहीं होती है, इंसान जब चाहे तब सीख सकता है, लेकिन एक दूसरे से ही सीख मिलती है। इंसान नहीं कहता है, संगत के हिसाब से हमें असर पड़ते हैं। थैंक यू अंकद भैया, थैंक यू सो मच। कोशिश करेंगे अंगद भैया। दीदी जी आप सभी का बात नहीं है, बस हमारा बात है, कल हमारा कहाँ रहूँगा दीदी जी, आप सभी से कैसे बात कर रहा हूँ, पर दीदी जी आप विश्वास नहीं करोगी, कल हमारा भरोसा नहीं, बस हम अपने समाज के लिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता अंगद भैया, सबका आशीर्वाद है आपके साथ, आप अच्छे काम कर रहे हो। सत्य हमेशा डगमगाता है पर पराजित नहीं होता भैया, इतना मान लो, ऐसा कभी मत बोलना, बहुत दुख होता है, आपको कभी कुछ नहीं होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे सभी महापुरुषों को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है बड़ी दीदी। बिल्कुल भैया बिल्कुल राइट। देखो भैया मैं बताऊं राठौर भैया, ये सब शिक्षा हमें ज़्यादा जागरूकता सोशल मीडिया जब से हमारे समाज के लोग आए हैं, एक दूसरे के मतलब बात को रखे हैं, तब से थोड़ी सी जागरूकता फैली, नहीं तो हमारी बातों को पहले दबाया जाता था भैया, कहाँ इतना दिखाया जाता था, कोई हाईलाइट करता था, कोई नहीं करता था। तब से हमारे समाज में थोड़ी सी जानकारी सबको मिली है, सब लोग थोड़ा सा शिक्षित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बातों को सामने आ रहे हैं, अब तो एक दूसरे के सपोर्ट में भी खड़े रह रहे हैं। दीदी जी हम भी जानता हूँ अभी आपसे बात कर रहा, पर हमारे आँखों में आंसू भरा है, कल आप दोपहर बाद देख लेना हमारी यूट्यूब का। भैया ऐसा काहे बोल रहे हो अंगद भैया,
बताना प्लीज भैया, ऐसी क्या बात है? अंगद भैया प्लीज बताना, कुछ बताओ मुझे, थोड़ा बहुत सा कुछ भी बताओ प्लीज भैया। बताओ अंगद भैया, ऐसी क्या बात है, थोड़ा सा बताओ, कुछ भी बताओ। ये खोलो। ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? मुझे लग रहा आप थोड़ा सा परेशान हो। दीदी जी, हम किसी को खुल के नहीं बताता हूँ, समझने वाले के लिए इशारा कर देता हूँ। भैया आप इंस्टाग्राम चलाते हो क्या अंगद भैया, बताना एक बार। अंगद भैया आप इंस्टाग्राम चलाते हो, अपनी आईडी एक बार डालना। बड़े दीदी को धमरात्रि 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 दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, भीमा कोरेगांव, गुड नाइट दीदी, बाय बाय। धमरात्रि भैया गुड नाइट, बाय बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। धमरात्रि भैया, अंगद भैया बताना आप प्लीज। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। खाना खाए कि नहीं सोनू भैया वे? मम्मी हाँ हाँ ठीक है, अभी खाया हूँ। क्या खाए हो, खाना लाए थे क्या? खाना लाए थे? हाँ, झूठ ही बोलते हो, कभी तो खाना आज तक देखा नहीं ले गए, कैसे खाना लेके गए आज?
रोटी लाया। सिर्फ रोटी लेके गए वो। दीदी जी हम इंस्टा नहीं तो फेसबुक चलाता हूँ। हम जो कुछ भी चलता हूँ अपने फ़ोन से चलता हूँ और अपने बारे में और अपने स्वास्थ्य के बारे में यूट्यूब पर बता देता हूँ। आपका मैसेज नहीं जा रहा क्या? ओके भैया, थैंक यू। पर अपना ख्याल रखा करो अंगद भैया, साथ साथ अपना भी। समाज को जगाने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखा करो। मुझे मदद करा दो। बड़े दीदी में ठीक गए हैं। बड़े दीदी कल आएंगे दीदी आपके लाइव में। दीदी धमरात्रि आप और आपके परिवार को, सभी महापुरुषों को आशीर्वाद बने रहें। गुजरात जिला जामनगर, राठौल बादल जी गुजरात से। थैंक यू भैया, थैंक यू दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपको और आपके विद फैमिली को हमारे भी तरफ से धमरात्रि। गुड नाइट, बाय बाय भैया, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। यहाँ से भुजी लाया था। अच्छा चलो ठीक है, कुछ तो खाए आज, नहीं तो वैसे रह जाते थे। भैया अच्छा काम करने वालों के पीछे हजारों लोग दुश्मन हो जाते हैं, ये तो मुझे भी पता अंगद भैया। थैंक यू सोनू भाई, खाना खा ली, अच्छी बात है। छोटी वाली जेट पर इसमें तो बहुत आप भी खा लो। खा रही हूँ सोनू भैया, अभी खाने का मन नहीं हो रहा है। पंकज भैया आप अपना पूरा पूरा ख्याल रखिए, मुझे टेंशन कुछ हो गई है आज। ऐसी बात बोल दी है ना। मम्मी देखो मैं हवा में चल रही हूँ। पास कर लिया। दीदी जी यह लड़ाई हमारे समाज की, और हम हमेशा समाज को जागरूक करता था और अपने पिछले वर्गों लोगों का सहयोग करता था। पर आज ऐसा प्रॉब्लम आया कि हम भी 24 साल का हूँ, अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। ऐसी क्या दिक्कत भैया? सच में मुझे जैसे अजीब सा फील हो रहा अंगद भैया, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई आपके ऊपर? ठंडे दिमाग से उसको सॉल्व करना भैया, कहीं कुछ गलत ना होए। बस मैं आपसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जैसे भाई समाज में होना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ गलत ना हो अंगद भैया, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आज रात में सो भी नहीं पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए अंगद भैया। और कल के डेट में आ गया है दीदी जी, आपको बता दिए हूँ, और आपको संविधान का के अनुच्छेद भी बता दिया हूँ, आप खुद ही पढ़ लेना।
पहले मेरे को ऐसा तो नहीं भैया, आपके ऊपर किसी ने कोई ऐसी कार्रवाई वगैरह करी हो? सिर्फ बिना सपोर्टिंग के। खा लो पहले। खा लेंगे सोनू भैया, खा लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना अंगद भैया, किसी ने किसी चीज में आपको फंसा दिया हो? जब तक हम गिर ना जाए तब तक करते हैं बिना सपोर्ट के। ऐसे एक बार ऐसा कुछ बता दो भैया जो मेरा क्लियर हो जाए माइंड से, नहीं तो मैं वो चीज को सोचती रहूंगी अपने दिमाग में। मैं तो पढ़ ही लूंगी, अभी पढ़ लूंगी, लाइव एंड करने के बाद पढ़ लूंगी। पढ़ाई लिखाई करना है। हम्म? तुम लोग खा लिए ना? हाँ? किचन बंद करो, सो जाओ। काढ़ा बना रहा हूँ। हाँ, जो भी करना है। अब मुझे खाना नहीं है। क्यों? नहीं खाना है ना। दीदी जी, शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है जो जितना पढ़ेगा उतना ही दहाड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल राइट है भैया जी, बिल्कुल राइट है। शिक्षा ही है, बिना शिक्षा का सब कुछ अधूरा है। हमें सबसे पहले अपने हक अधिकार के लड़ने से पहले हमें शिक्षित होना जरूरी है। जब हमारा शिक्षा नहीं रहेगा तो हम कहीं लड़ नहीं सकते, हमारी हार पक्की है। हमें सबसे पहले शिक्षित होना है। आपकी बात बिल्कुल राइट है बड़े भैया जी। ये दोनों कूद रही हैं भाई, सोनू भाई लड़ रही हैं, कूद रही हैं इस बेड से उस बेड से, अभी जग रही हैं। गुणवंत भाई जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपके, कैसे हो आप? इस बार मैं फर्स्ट आता हूँ। रुक जाओ, इसमें भैया आएंगे, भैया ने क्या मैं बहुत तेज जाऊँ। एक एक बारी चलो, अब सिर्फ आराम से। पहले भैया की बारी, फिर हम तो पूछो। नहीं, बिना सपोर्ट के। चल पास रुक जा, रुक जा। लड़ो मत बेटा, क्या कर रहे हो? सो जाओ आराम से। मुझे पता नहीं, यहाँ कुछ चुभने वाली चीजें तो चुभ रही है। ये कपड़ा हटा लो ना, फिसल जाओगे। यहाँ से विन हो जाएंगे, यहाँ से जितने में पास करती है। मेरा सपोर्ट के आकाश तो देखो, आकाश तो पैर हटा मत ना। पास हो गया। दीदी जी, आपके लाइव में आया तो हम बता दिया था कि हमारा ऊपर 24 साल है पर 16 मुकदमे हैं, पर ऐसा नहीं देखा कि जो कल आने वाला है। हम लोग भैया प्रार्थना करते हैं इस अपने महापुरुषों से कि ऐसा दिन आपको ना आए। सच में मुझे जैसे कुछ अंदर से अजीब सा हो रहा अंगद भैया, आपके ऊपर कुछ ऐसी आफत ना आए भैया, क्योंकि आपको हम लोगों के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग भाई आते हो तो हम बहनें भी सेफ रहते हैं, गर्व होता है। और अपने हिम्मत के साथ हम लोग बैठते हैं आप लोगों के बनाए हुए साहस से ही। ऐसा ना बोलो भैया, सब सही हो जाएगा, आप धैर्य रखो, बस थोड़ा ठंडे माइंड से काम लेना। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भैया। अरे इसको हटाओ ना बीच में। मैंने आपसे बोला ना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है भैया। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। क्या हो गया? पापा तुम्हें एक बिस्कुट ना दे।
दीदी जी, बाबा साहब जी ने बोले थे कि हर दिन भेड़ियों की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जियो, तुम्हें सलाम करेगी दुनिया। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल राइट है भैया, लेकिन कुछ ऐसा ना हो आपके साथ। अंगद भाई, आप दादर कब गए थे? आपके शॉर्ट वीडियो पर देखा हूँ भाई। अरे मैं फोन का कवर रख रहा था। नहीं जाए बीच में जाए बीच में सही बीच में फंसोगे। बता दो अंगद भैया, दादर कहाँ पे पड़ता है? सोनू भैया, आपका गांव है क्या? आपका गांव है सोनू भैया? हाँ बेटा, फालतू के काम नहीं। एक पक्का डीलर। मैं स्टडी आई लव रीडिंग बुक्स। मतलब तो मैं रीडिंग करना अच्छी लगती है। सर सोनू भाई, हम हमेशा सफर ही करते हैं। हम महाराष्ट्र पुणे भीमा कोरे गांव से हूँ। सोनू भैया भी शायद उधर ही के आसपास से ही हैं, तभी पूछ रहे हैं। सोनू भैया, आप भी उधर ही से हो ना? तुमने फर्स्ट लिया कभी? फर्स्ट और 25 26 का भी नहीं ये बनाया नहीं ना मैंने। 25 26 नहीं बनाया। अच्छा अभी 13 अभी तो 20 नहीं कंप्लीट हुआ। अच्छा तो कौन तक बनाए? 13 तक ये लूंगा 7 तुमने कभी 1 लिया है? बहुत टेंशन हो रहा अंगद भैया। 7 ये तुम चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बाबा साहब का राजगृह है। अच्छा, गुड गर्ल। राजगृह है। अच्छा, एक और बार करूं मैं? जहाँ पे आप दिखाए थे हैं सोनू भैया? नंबर 3 नहीं मैंने तो अभी डिलीट मत करो। अभी डिलीट वापस लो अपनी डिलीट वापस लो अपनी। अरे काटी नहीं होना, डिलीट वापस लो अपनी। नंबर लूंगा 2 नहीं 1 नहीं तुम्हारा तो बोल दिया। डील डन करो। बेटा परेशान नहीं करते हैं। 1 नहीं 2 ब्यूटीफुल। भाई दादर, हमने दादर तो गया था 18 तारीख को बाबा साहब जी के घर में, जहाँ पर बाबा साहब जी का घर है। दीदी जी, आप भी देख लेना, वीडियो अपलोड किया हूँ। बाबा साहब जी के घर पर गया था हम। कब वीडियो अपलोड किए? वही तो मैं आपके चैनल पे ही हूँ भैया। 1 स्मार्ट। अंगद भैया, वही तो मैं भी देख रही हूँ, आपके चैनल पे ही हूँ। बाबा साहब जी का घर दादर मुंबई। देखे हैं भैया, ये सोनू भैया भी वहाँ एक बार ना दिखाए थे, तभी तो सोनू भैया आपसे पूछ रहे हैं। अंगद भैया, सोनू भैया रोज देखते हैं वहाँ पे।
एक दिन मुझे दिखाए थे, लाइव इनकी चल रही थी तब दिखाए थे। 10। इसी 18 तारीख को गए थे आप? मैं कैसे करती हूँ? बताना सोनू भैया वही है ना ये घर जो आप उस दिन दिखाए थे? सोनू भैया बताओ। मैं करती नहीं हूँ। तुम्हें लगा मैं करती हूँ? हाँ अच्छा। बाय। अब आना तो संपर्क करना हमसे। बिल्कुल सोनू भैया, संपर्क कर लो आप अंगद भैया से, हालचाल मिलती रहेगी, आपके माध्यम से मुझको भी मिल जाएगी। दीदी जी हाँ 18 तारीख को ही गया था इसी महीने में। अंगद भैया आप सोनू भैया से संपर्क कर लेना प्लीज, क्योंकि भैया वहीं रहते हैं, वहीं जॉब भी करते हैं। लव रीडिंग। सोनू भैया आप कर लेना अंगद भैया से संपर्क। वेरी वेरी। मैं यहीं रहता हूँ, वही तो कह रही हूँ अंगद भैया से मैं भी। दीदी जी आप देख लो वीडियो, हमने वीडियो भी बनाया था वहाँ का। मैं वही आपका कसम से भैया मैं वही वीडियो देख रही हूँ। आपने जो अभी देखा ना, ये जब सोनू भैया ने नाम लिया ना तब भी मुझे अभी देखा है मैं, क्योंकि एक दिन मुझे वीडियो पे दिखाए थे भैया, सोनू भैया। अरे क्या हो गया सिरिया? तो फिर से खेलना है? एक बार एक चीज देख के आते हैं, एक चीज दिखाओ तो। क्या? जल्दी आओ, अभी तो स्पीकर ही दिखाया, अभी स्पीकर की चीज तो बताओ कैसे यूज करते हैं। हाँ तो एक बार बता दो उसका यूज कैसे है। जरा छोटू तू समझ ले। सिरिया सिरिया। हमने देखा है, कमेंट भी डाल दिया ये कि गौतम आरडी से। जल्दी चल या जल्दी चल एक बार 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 छोटू के फोन में भी कनेक्ट हो जाएगा वो। उसकी जेब पकड़ रखी है, गिरेगा। भैया सिरिया का ध्यान रखना है आपका मुंह। एक चीज दिखा के आता हूँ। सिरिया का ध्यान रखना। ठीक है मैं तेरे को खुद दिखाने आता हूँ। स्पीकर कनेक्ट कर दे। है बेटा क्यों परेशान करते हो बेफालतू का। भाई जी आप हमारे कोई भी वीडियो पर नंबर भेज देना, हम आपको देख लूँगा टाइम मिलेगा तो, पर अभी नहीं डालना क्योंकि हमारा भरोसा नहीं है। ऐसा मत बोलो अंगद भैया, ऐसे रुलाओगे क्या हमको? अंगद भैया ऐसा रुलाओगे? ऐसा मत बोलो भैया। कैसी हो बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रमोद भैया जी, आप बताओ आप कैसे हो? जय भीम नमो बुद्धाय। आपके मुंह से ऐसा शोभा नहीं दे रहा भैया, ऐसा कभी नहीं सोचते अंगद भैया। लाइक कर दिया है, थैंक यू भैया। हम सब बहनों का क्या होगा भैया, ऐसा कैसे सोच रहे हो उल्टा काम। जय भीम भैया, आपको भी जय भीम नमो बुद्धाय भैया। कैसे हो आप प्रमोद भैया बताओ। बढ़िया है, बढ़िया ही रहना चाहिए भैया। प्लीज अंगद भैया ऐसा ना बोलो।
ओ पागल दीदी जी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? हम अपना सच्चाई बता रहा हूँ। कल का आप आपके लाइव में कभी आया या आप कभी भी किसी के लाइव में देखना तो बताना। हम जब आऊँगा तो आप सभी को बताऊँगा 621 के बारे में। भैया मुझे पता है, मैं उस चीज़ को देख लूँगी। नहीं आया तो बात ही क्या। बट ऐसा मत बोलो अंगद भैया, सच में आपको पता ना मैं मेंटली डिस्टर्ब रहती हूँ। आज मुझे इतना टेंशन बहुत हो गया। ऐसा नहीं है, मैं मुझे चाहे कोई चीज आए या ना आए वो एक अलग बात है, बट आप सभी भाइयों से मैं बहुत क्या ही बताऊं, बता नहीं सकती पहले उसके पास फोन था, कि क्या समझती हूँ। 3 दिन के बाद उसके पास वो आ गया चार्जर। 2 दिन बाद उसके आ गया चार्जर का होल्डर और 2 ब्लूटूथ। मैं बेशक ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ अंगद भैया, पर मैं अपने समाज के लिए ऐसी सोच रखने वाले से बहुत ही ज्यादा लगाव रखती हूँ। अच्छा दीदी दी, चलो लाइव की देख रेख में कमेंट के तहत चलता हूँ। कोई बात नहीं है अंगद भैया, आप जाओ बट अपना ख्याल जरूर रखना। हम लोगों के पास कुछ ऐसा भी तो नहीं है जो हमारे लोगों से संपर्क कर सके, कैसे हो आप, कहाँ हो। निगेटिव विचार अपने माइंड में बिल्कुल मत लाना अंगद भैया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। आप आराम से खा पी के सो जाओ, कुछ नहीं होगा आपके साथ। कल वीडियो अपलोड करोगे अपने चैनल पे भैया, बताओ। क्या है मेरी क्यों रहे हो? अरे मेरा गिर रहा हुआ सारी। क्या है? क्या है? देर से टाइम पे उठाओ। दीदी जी कल का भरोसा नहीं है। कल प्रशासन घर पर उपस्थित हुआ तो हमें अरेस्ट किया, तो वीडियो डाल दूंगा या तो घर से बोल दूंगा कि वीडियो अपलोड कर दो। अरेस्ट क्यों करेंगे भैया, कोई ऐसा रीजन तो होगा। क्या बात है आपका? अरे इसके पैर में टांग सकती है ना, से खींच गई हो तो या खा गई। कैसे लगा?
भाभी से हार्ट अटैक आ गया, ये देख के तेरा सीन देख के उसे हार्ट अटैक आ गया रे। छोटू हार्ट अटैक तड़प तड़प जाए, तड़प तड़प जाए, तड़प तड़प जाए। क्या कर रहे हो तुम लोग? उसको क्यों रुला रहा है? अरे पता नहीं क्यों रो रही है। परेशान नहीं करते बेटा। थैंक यू सोनू भैया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अब। दीदी जी आप सभी को बता दिया ना कि हम किसी से भी खुल के नहीं बताता। मैं समझ गई भैया, मैं समझ गई अंगद भैया, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं उस चीज़ को समझ गई, पूरा राइट समझ गई अच्छे से। सभी को बताना कि हम किसी से भी खुल के नहीं बताता, कि हम इशारा करता हूँ बस, के अलावा हम नहीं बोलता हूँ। मैं समझ गई अंगद भैया, पूरा राइट समझ गई। मैं उतना जानती थी हल्का फुल्का, बट वो चीज़ मैं, ऐसी बात नहीं है कि एकदम नहीं जानती हूँ, जानती हूँ। और हम समझ जाता हूँ कि समझने वाला समझ गया है। दीदी जी आपका लाइव सोशल मीडिया पर चल रही है। बिल्कुल भैया, मैं राइट में समझ गई भैया, आपके इशारे को समझ गई। पर हम लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा अंगद भैया। मैं समझ गई भैया। वो टेंशन हो गई अंगद भैया मुझे सुनकर। खा लो अब, चुप चुप, खा लो, खा के सो जाओ। तबीयत ठीक नहीं है ना, जाओ चुप जाओ, रोते नहीं, जाओ चुप। आलू मटर की सब्जी और रोटी बड़ा है, बड़ा है। पांच रोटी है और सब्जी है। भिखारी का मुंह दबे। अपन में दूध आया तो दूध
पापा मत दो, इसने ना बहुत सारे खा रखे हैं। मत दो पापा, मत दो, एक ही दे दो बस। ओके दीदी जी, बाय बाय। हम आप सभी से बात नहीं सकता। दीदी जी, जो भी हमारे तरफ से गलतियां हैं हमें माफ़ कर। ऐसा मत बोलो अंगद भैया, प्लीज़। आपसे कोई गलती नहीं हुई है भैया, बस आपके लिए कामना करेंगे। ऐसा मत बोलो भैया, दिल को बहुत चोट लग रही है। चीज़ बयान नहीं कर सकते हैं, बस आंखों से आंसू के सिवा कुछ नहीं आ रहे हैं। What happened? मैं समझ गई भैया, मैं अभी पूरी एकदम विस्तार से उस चीज़ को समझी हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का आता था। दीदी, ये दुनिया स्वार्थी है और अपने समाज के भी हमने नहीं होते हैं। भैया, मैं ये बात अगर आपको कहती तो शायद आप मेरी बात को नहीं मानते। ये मैं बात एक दिन और ऐसे कहने वाली थी। आज के टाइम में हम जिसके लिए अपनी जान निछावर करते हैं, बट वो वैसे होते नहीं हैं। ये बात आपकी बिल्कुल राइट अंगद भैया जी। मैं आपकी भावना पूरे अच्छे से समझ रही हूँ। उस चीज़ को मैं बयां नहीं कर सकती कितना मुझे तकलीफ हो रहा है। मैं उस चीज़ को समझ रही हूँ, अच्छे से समझ गई अंगद भैया। मैं ये चीज़ इंसान नहीं करता है। जिसके लिए चोरी करो वही इंसान चोर समझता है। इंसानियत समझने वाला कोई नहीं है ना। कोई एक हमारा भ्रम होता है, एक हमारा जो दिल में मानता नहीं, एक हमारे जज्बे होते हैं किसी काम को लेकर के। फिर हम अपना और कुछ नहीं देखते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। लेकिन हमारा समाज समझने के लायक नहीं है कि समझे हमारी भावना को। ये चीज़ होती है। आपकी बात हम बिल्कुल समझ गए अंगद भैया। बहुत दर्द हो रहा है, क्या कर सकते हैं। नींद आ रही है? आ रही है ना? नींद आ रही है? पर कामना ही जरूर करेंगे बस, कि ऐसा कुछ ना हो आपके साथ, कभी भी ना हो कुछ। आज के टाइम में सच्चे नहीं होते भैया, जितना हम समझ लेते हैं सब स्वार्थी होते हैं। आपकी बात बिल्कुल राइट है। अपने ही अपने नहीं होते, दूसरों की तो बात ही छोड़ दो। वही चीज मैं कह रही हूँ अंगद भैया, वही चीज मैं समझ गई। दीदी जी, आज हमने अपने लोगों के लिए हमने चोरी किया और हमारे लोग अपराधी बना दिए, क्योंकि हम उस मुकाम में कामयाबी हासिल करने वाले थे। मुझे पता अंगद भैया, मैं उस चीज़ को समझ गई। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है।
आपको बताने की आवश्यकता नहीं है पहले मैं ये भैया, मैं खाऊं कि समझ ये गई, खाऊं? पूरी समझ गई। और खा गिल्ला। रुको नहीं और दूसरे वाले में हम दिल नहीं मानता है ना कि हम किसी को दर्द को देख नहीं पाते, बस हमारे अंदर ये कमियां हो जाती हैं। हम जो जितना समझते हैं ना, हमारे सामने वाले वैसे होते नहीं हैं। हम जिसके लिए अपनी जान निछावर करते हैं ना, बट वो खुद ही गद्दार होते हैं। हमारे सोच सोच का फर्क होता है सिर्फ। अगर मैं कहूँगा तो वो आपको आपको देखेगा। दीदी जी, इसलिए हम अपना दुख किसी को नहीं बताता हूँ, बस अपने भाई बहनों को हाँ इशारा से पिताश्री समझा देता हूँ। बात राइट है भैया, अंगद भैया। पर आप ऐसा काम कभी मत करना भैया। सबसे पहले अपना भी सेफ्टी है, आपके पीछे भी आपके माँ बाप होते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रख के काम कीजिए आप लोग। मैं मानती हूँ ना, जो है वो करो अपने समाज के लिए, बट माँ बाप भी तो पैदा करते हैं एक उम्मीद लगा के हमारे बच्चे। ऐसे सिचुएशन में माँ बाप की क्या हाल होती है भैया, ये नहीं सोचते हो आप लोग? समाज को देखो, बुरा नहीं है, बट समाज जब ना समझे ना, तो इतना भी नहीं है। आप लोग भी अपनी फैमिली भी देखा करो। आप सबका दर्द समझ लेते हो, पर माँ बाप के ऊपर जो बीतेगी उस दर्द को कैसे बांटोगे बताओ? मुझे पूरा याद है, मुझे याद है भैया उस टाइम कि आप मम्मी से मिलके कहीं जाना था, चले गए थे, मम्मी हॉस्पिटल में थी। याद है अंगद भैया। दीदी जी, आपको याद होगा कि शायद आपके लाइफ में भी हमने आया था और हमारी माँ बीमार थी और हमने आंदोलन में बैठा था महाराष्ट्र में। वही चीज़ बोल रही हूँ अंगद भैया, वही चीज़ बोल रही हूँ मैं। माँ का स्वास्थ्य, माँ माँ होती है, माँ का दर्जा कभी कोई नहीं ले पाते हैं। औलाद पे जरा सी खरोच आती है ना, तो माँ की आंखों से खून के आंसू आते हैं। सबके भला के साथ साथ माँ का भी दर्द समझा करो भैया। रो क्यों रही हो तुम? क्यों उठी था पर? रो क्यों रही थी? What happened? रो नहीं रही हूँ। क्यों रो रही हो? क्या हो गया? Isn't that क्या? नहीं बेटा। तो फिर क्या हो गया? हाँ? मम्मी, आप जो चैनल बनाती हो और जो ये आपकी लाइव में लाइक जोड़ते हैं, ये भी जोड़ते हैं आपके यूट्यूब में? दीदी जी, उसी दिन हमारी माँ जिंदगी से खेल रही थी और हमने वहाँ से बस मिला और दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। जब भाई चंद्रशेखर जी का रैली था, यूजीसी का प्रोटेस्ट किए थे भाई जी। मुझे पता है अंगद भैया, उस चीज़ को मुझे पता है, तभी मैं बोल रही हूँ ना। बहुत दर्द होता है भैया, उस चीज़ को बयां नहीं कर सकते हैं।
हम पढ़े लिखे बेशक कम हैं, पर ऐसे सिचुएशन में भाई जो हमारे समाज के लिए करते हैं ना, हमें बहुत दर्द होता है, कुछ होता है उनको तो। यहाँ क्यों रखा? ऐसा नहीं अंगद भैया, बस मैं समझती हूँ अंगद भैया, ऐसा नहीं कि नहीं समझती हूँ, बहुत तकलीफ होती है कभी कभी। कैसे हमारे भाई हैं जो समझते नहीं है, कैसे लोग हैं जो नहीं समझते हैं भावनाएं। ऐसा नहीं है भैया, अपना ख्याल रखना प्लीज। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आते हैं तो मैं बात कर लेती हूँ, भाइयों को उससे ज्यादा मैं महत्व भी देती हूँ अंकल भैया, इतना मान लो। खा लूंगी अंकित भैया मैं। आप खाएं।
आप खाए हो भैया? बिल्कुल भैया, हम कामना करते हैं आपको कभी कुछ ऐसा ना हो, आप सभी भाइयों के ऊपर कोई आँच ना आए। हम लोगों को रहना फिर बेकार है। परिवार के साथ सोच तो भैया, क्या आप मेरे परिवार से बाहर हो क्या अंगद भैया, बताना। आप मेरे परिवार से बाहर हो? हम्म? आप मेरे परिवार से बाहर हो, बता दो। बताओ अंगद भैया। आप हमारे परिवार से बाहर हैं क्या? आपकी बात राइट है भैया। आपकी बात बिल्कुल राइट अंगद भैया, बट समझदारी से काम किया करो आप। आपकी बात बिल्कुल राइट है। आराम करो अंगद भैया, आप टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल सब सही हो जाएगा।
मैं कुछ नहीं जानती भैया, बस ये जानती हूँ आप जहाँ रहो सोच रहो, बस आपके साथ कभी कुछ ना हो, मैं ये जानती हूँ और कुछ नहीं जानती। मुझे अपना स्वास्थ्य बेटर रखता है भैया, ऐसा नहीं है। मुझे मेरा स्वास्थ्य कितना भी कुछ भी खराब रहे, मैं उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान नहीं होती, मुझे कुछ नहीं कोई बोलता। बट आप जितने भाई हैं ना, जिनको मैं दिल से भाई मानती हूँ, उनको कुछ भी हो जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं आराम कर लूंगी सोनू भैया, मुझे खाना वाना नहीं अच्छा लग रहा। मैं कभी दिखावे के रिश्ते नहीं रखती अंगद भैया, मेरे अंदर बस एक यही कमी है, जिसको मानती है दिल से मानती हूँ, नहीं तो मैं नहीं किसी को समझती। बट जो मुझको बहन मानता है ना, मैं उसको जान से ज्यादा मानती हूँ। मैं खा लूंगी सोनू भैया, आप खाएं। अंगद भैया आप भी कुछ खा पी लो, खाना ना खा के आराम करो। क्यों टेंशन लेते हो? टेंशन नहीं है सोनू भैया, किसी चीज का टेंशन नहीं है। दीदी जी आप टेंशन ना लो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। आप सभी को कोई प्रॉब्लम आए तो कल की देख रेख में उसी उपस्थिति में वीडियो अपलोड होगा। बिल्कुल अंगद भैया, हम बहनों के लिए करना, वीडियो जरूर अपलोड करना। मैं इंतजार करूंगी वीडियो का, कुछ भी होगा चाहे अच्छा बुरा कुछ भी होगा, जरूर थोड़ा सा मैसेज जरूर डालना। ओके भैया, आप प्लीज जाओ अंगद भैया। आप अपना ख्याल रखना सभी भाई बहन। बाबा सोनू भैया, अंगद भैया, बाबा गुड नाइट आप लोगों को। ओके दीदी, अब आप अपना ख्याल रखना और जाके खाना खा लो और टेंशन ना लो। आप हमारी बड़ी दीदी हो और एक बड़ी दीदी माँ के समान होती है और माँ भगवान के समान होती है। बिल्कुल भैया राइट आपकी बात है, आपकी बिल्कुल राइट है भैया।
बाय बाय अंगद भैया, गुड नाइट, अपना ख्याल जरूर रखना अच्छे से। थैंक यू सो मच। सोनू भैया आपको भी बाय बाय। गुड नाइट अंगद भैया। हाँ पहले फोन का बताना मुझे क्या गिरा है देख सकते। हाँ फोर्थ के बारे में हेल्थ एजुकेशन कैसी बताइए। वैसी है जैसी अभी वाली है। अरे वो तो पता है लेकिन उसके चैप्टर कौन कौन से हैं ये तेरे वाले में है ना। नहीं मेरे वाले में अलग थी, मेरे वाले में पूरी येलो थी, वाइट येलो है, चेंज हो जाती है।